CH81 लेट जाओ, दूसरा काम करते हैं इंटीमेसी। सभी मिलकर रूही का बहुत ख्याल रखते थे, उसे बेड से भी पैर नीचे नहीं रखने देते थे। रुद्राक्ष तो लगभग उसे गोद में लेकर ही घूमता था, यहाँ तक कि चलने भी नहीं देता था। रूही को चोट लगी 1 हफ्ता हो गया था। रूही अब लगभग बिल्कुल ठीक हो गई थी, उसके शरीर से चोटों के निशान भी चले गए थे। इस 1 हफ्ते के बीच सभी ने रूही का बहुत ख्याल रखा था, उसे कोई भी काम नहीं करने दिया था। रुद्राक्ष भी 1 से 2 बार ही ऑफिस गया था, वह भी लगभग रूही के लिए विला में ही रुकता था। राहुल भी इस बीच जाकर रूही का हाल चाल पूछ कर जाता था। इसे 1 हफ्ते में रुद्राक्ष ने रूही को परेशान भी नहीं किया था। जैसे जैसे यहाँ रूही की चोट ठीक हो रही थी, उसके निशान उसके शरीर से जा रहे थे, वैसे वैसे ही वहाँ पर रुद्राक्ष के ऑर्डर पर खुशी और उसके दोस्तों के शरीर पर एक एक जख्म दिया जाता था। यहाँ पर जैसे ही रूही के जख्मों में दर्द कम होता जा रहा था, वहाँ पर खुशी और उसके दोस्तों के शरीर पर जख्म बढ़ते जा रहे थे। अब रूही पूरी तरीके से ठीक हो गई थी, इसलिए रुद्राक्ष के ऑर्डर पर रूही और उसके दोस्तों रुद्राक्ष के बच्चों व्हाइट और ब्लैक टाइगर के सामने डाल दिया गया था, जिसे उन लोगों ने 10 मिनट की मौत के घाट उतार दिया। वही इन सब की खबर किसी को भी नहीं कि आरव और रुद्राक्ष को छोड़कर रूही, अंश, राघव और राहुल सभी ने जब उनके बारे में पूछा तो रुद्राक्ष और आरव ने यही बताया था कि वह अब्रोड चली गई, इसलिए अब उसे कभी परेशान नहीं करेगी। इन लोगों ने भी ज्यादा सवाल जवाब नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था ये रुद्राक्ष ने ही किया होगा, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि रुद्राक्ष ने उसे तिल तिल कर मारा है। रात का वक्त, रुद्राक्ष का कमरा। इस वक्त रात के 10 बजे बज रहे थे। रुद्राक्ष इस वक्त सोफे पर बैठकर अपने लैपटॉप में ऑफिस का कुछ वर्क कर रहा था। वहीं रूही बेड पर बैठकर अपनी कॉलेज की स्टडी कर रही थी, क्योंकि उसके कॉलेज के फाइनल ईयर के एग्जाम में सिर्फ 20 दिन ही बचे थे। वह दोनों ही फोकस से अपना अपना काम कर रहे थे। रुद्राक्ष ने अपने आसपास देखा, उसे एक फाइल चाहिए थी जो इस वक्त उसके पास नहीं थी, रूही के पास रखे लैंप पर रखी हुई थी। रुद्राक्ष ने फाइल ढूंढने के लिए अपनी नजरें चारों तरफ घुमाई तो उसे फाइल दिख गई। रुद्राक्ष अभी लैपटॉप लेकर बैठा था और उसमें कुछ जरूरी ऑफिस का वर्क कर रहा था और वह फाइल उसे अभी चाहिए थी, इसलिए उसने लैपटॉप पर अपनी पतली पतली उंगलियां चलते हुए रूही से कहा, जान प्लीज मेरा एक काम कर दो। रुद्राक्ष की आवाज सुनकर रूही ने अपनी गर्दन किताबों से उठाकर रुद्राक्ष की तरफ देखा, जो कि बहुत ही गौर से अपना काम कर रहा था। उसे देखकर कहा, ठीक है बताओ क्या काम है, लेकिन बैठे बैठे करने का बताना, मैं उठकर कहीं नहीं जाने वाली। रूही की बात सुनकर रुद्राक्ष, जो पूरे फोकस के साथ अपने लैपटॉप में काम कर रहा था, उसके हाथ रुक गई। उसने अपनी आंखें छोटी करते हुए रूही की तरफ देखा, जो कि बैठ बैठी स्टडी कर रही थी। रूही ने इस वक्त सिर्फ एक स्ट्रिप की नाइटी पहन रखी थी, जो कि उसकी थाई तक आती थी। उसके नाइटी के शक की नोट खुली हुई थी, जो कि उसके शरीर पर नाम मात्र के लिए था। रूही की पतली सी नेट की नाइटी में कॉलर बोन और थाई साफ नजर आ रहे थे, जिसका इस वक्त रूही को कोई होश नहीं था। लेकिन रूही को इस तरह देखकर रुद्राक्ष का गला सूख गया, उसे अपने अंदर गर्मी बढ़ती हुई महसूस हुई। अब तो वह अपना काम भी भूल गया था। उसने अपने लैपटॉप को साइड में रखा और इंटेंस नजरों से रूही को देखने लगा। रुद्राक्ष ने इंटेंस नजरों से रूही को देखते हुए कहा, ठीक है जान, वो काम रहने दो, तुम बस लेट जाओ, हम दूसरा काम करते हैं जिससे तुम्हें अपनी जगह से उठना भी नहीं पड़ेगा। ये कहते हुए रुद्राक्ष उठकर रूही की तरफ आ गया, उसकी आंखों में शरारत साफ झलक रही थी। वही रुद्राक्ष की बात सुनकर रूही, जो किताबों में घुसी हुई थी, उसने चेहरा उठाकर रुद्राक्ष की तरफ देखा, जो कि बहुत ही इंटेंस तरीके से उसे देखते हुए उसके पास ही आ रहा था। उसके होठों पर कातिलाना स्माइल और आंखों में शरारत देखकर रूही को समझा देर नहीं लगी कि रुद्राक्ष क्या कहने की कोशिश कर रहा है। स्टाक्ष को अपनी तरफ कहते देखकर रूही जल्दी से उठने लगी, लेकिन रुद्राक्ष ने फुर्ती से रूही को वहीं बेड पर दबा दिया। स्टाक्ष ने एक हाथ से रूही की सारी किताबें उठाकर साइड टेबल पर रख दी और मुस्कुराते हुए रूही को देखने लगा। रुद्राक्ष ने एक झटके से रूही के नाइटी कवर को उतार दिया और उसके कान के पास जाकर धीरे से कहा, जान उस काम को रहने दो, लेकिन ये काम करते हैं, इससे तुम्हें अपनी जगह से उठाना भी नहीं पड़ेगा, तुम शांति से अपनी जगह पर लेटे रहना। ये कहकर रुद्राक्ष ने रूही के ईयर बॉल पर बाइट कर लिया। रूही ने अपने दोनों हाथ रुद्राक्ष की चेस्ट पर रखकर उसे पीछे की तरफ पुश करते हुए कहा, रुद्र प्लीज मुझे परेशान मत कीजिए, पहले ही मेरे एग्जाम आने वाले सिर्फ 20 दिन बचे हैं और कल मुझे कॉलेज भी जाना है, इसलिए प्लीज आज मुझे परेशान मत कीजिए, आपको हर वक्त शरारत सूझती रहती है। रुद्राक्ष ने रूही की नाक पर किस करके उसकी नाक को अपनी नाक से रब करके कहा, जान कितने दिन हो गए, एक बार भी मैंने तुम्हें प्यार नहीं किया है और आज मैं ऐसे ही नहीं छोड़ने वाला। रूही ने रुद्राक्ष से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, रुद्र प्लीज होना चाहिए, कल मुझे कॉलेज जाना है और मैं कॉलेज में सोना नहीं चाहती हूँ। रुद्र आपको पता है आपके इसी प्यार की वजह से मैं पूरी तरीके से थक जाती हूँ, मुझे पूरे दिन को कम महसूस होती है, पूरे दिन टाइट फील होता है। रुद्राक्ष ने रूही को बैग कर लेता कर उसके ऊपर आते हुए कहा, जान तुम कैसे थक जाती हो, नहीं तो सिर्फ लेते रहती हो, सारा काम तो मैं ही करता हूँ, तुम तो आराम से सोई रहती हो।
रुद्राक्ष की बात सुनकर रूही के गाल लाल हो गए। उसने रुद्राक्ष के कंधे पर मरते हुए कहा, रुद्र आप बहुत ही बेशर्म होते जा रहे हैं। कोई आपको देखकर कहेगा कि आप वही एरोगेंट और डेविल है जिसके सामने कोई आंख भी नहीं उठा सकता, लेकिन यहाँ तो आप दिन ब दिन बेशर्म होते जा रहे हैं। और हाँ, आप मुझे आराम से सोने देते हैं, सांस तो अच्छी सी लेने नहीं देते, सोना तो बहुत दूर की बात है। रूही की बात सुनकर रुद्राक्ष ने मन में कहा, हाँ जान, मैं सिर्फ तुम्हारे सामने ही ऐसा हूँ, अगर तुमने मेरी दूसरी साइड देख ली तो पता नहीं तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा। एक बेरहम इंसान जिसे डेविल यहाँ तक कि एक शैतान बेस्ट बुलाते हैं, लेकिन तुम्हारे आ जाने की वजह से मैं अपने गुस्से को काबू में रखता हूँ। अगर गलती से भी तुम मुझसे दूर हुई तो पता नहीं मैं खुद क्या करूँगा, मुझे खुद नहीं पता, इसलिए जान जितना हो सके मेरे पास रहना। ये कहते हुए रुद्राक्ष की आंखों में रूही के लिए जुनून और पागलपन साफ दिख रहा था। रुद्राक्ष ने रूही के माथे पर किस करके कहा, जान ये साइड सिर्फ तुम्हारे लिए है और अभी तुम मुझे प्यार करने दो, फिर कल तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज है जो तुम्हें पक्का पसंद आएगा। सरप्राइज का नाम सुनकर रूही ने चमकती हुई आंखों से रुद्राक्ष की तरफ देखकर पूछा, क्या सरप्राइज है? रुद्राक्ष ने रूही की गाल पर किस करके कहा, वह तो तुम्हें कल ही पता चलेगा कि तुम्हारे लिए क्या सरप्राइज है, और मुझे यकीन है तुम्हें पक्का पसंद आएगी, इसलिए अब सरप्राइज के लिए मुझे पहले ही रिवॉर्ड दे दो और मुझे प्यार करने दो। वैसे भी तुम्हें चोट लगने के बाद अब तक मैंने एक बार भी तुम्हें प्यार नहीं किया है। रुद्राक्ष की बात सुनकर रूही ने अपनी आंखें रोल करते हुए पूछा, अच्छा आपको इतना यकीन कैसे है मुझे सरप्राइज पसंद आएगा? अगर नहीं पसंद आया तो? रुद्राक्ष ने अपनी शर्त निकलते हुए कहा, हाँ अगर नहीं पसंद आया तो तुम मुझे प्यार कर लेना, लेकिन अभी सिर्फ मेरा साथ दो और मुझे प्यार करो, पक्का तुम्हें ज्यादा तंग नहीं करूंगा। रूही ने रुद्राक्ष की प्यारी सी स्माइल करते हुए कहा, देखते हैं कौन सा सरप्राइज है आपका। ये कहते हुए इसने रुद्राक्ष के गले में अपनी बाहें डाल दी। रूही के लिए करते ही रुद्राक्ष के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने आगे बढ़कर रूही के माथे पर किस की, उसकी नाक पर किस किया, फिर उसकी दोनों आंखों पर, फिर उसने रूही की फुली हुई गुलाबी गालों को अपने मुंह में भर लिया और बाइट कर लिया। ये होते ही रूही ने अपनी आंखें खोलकर रुद्राक्ष की तरफ देखकर कहा, रुद्र यह क्या कर रहे हैं? रुद्राक्ष ने रूही की गालों को मुंह में भरकर स्मूच करते हुए कहा, जान तुम्हारी स्किन और तुम्हारी यह रेड रेड चिक्स देखकर मेरा जी करता है मैं तुम्हें कच्चा खा जाऊं। तुम्हारी स्किन बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ है, एकदम मिल्क केक की तरह। अगर तुम खाने की चीज होती तो अब तक मैं तुम्हें कब का खा गया होता। रूही ने आंखें बड़ी बड़ी करके रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए कहा, रुद्र आप ये क्या कह रहे हैं? रुद्राक्ष ने रूही के होठों पर होठ रखते हुए कहा, कुछ नहीं जान, लेकिन अब तुम मुझे चुपचाप प्यार करने दो। तुम्हें पता है तड़प रहा हूं मैं कितने दिन से, इसलिए अब मुझे मेरी तरफ मिटाने दो और तुम भी मेरा साथ दो। ये कहते हुए रुद्राक्ष पूरे पेशेंस के साथ रूही को किस करने लगा। रूही भी उसका पूरा साथ दे रही थी। हाँ, उसे अच्छे से किस करना नहीं आता था। रूही के हाथ रुद्राक्ष के बालों में थे, वही रुद्राक्ष के हाथ रूही के पूरे शरीर पर फॉलो हो रहे थे। उसके हाथ उसकी फेवरेट जगह पर आकर रुक गए, उसके मिल्क केक पर। उसने रूही की दोनों ब्रेस्ट को अपने हाथों से सहलाते हुए धीरे धीरे प्रेस करने लगा। ये होते ही रूही ने कसकर रुद्राक्ष के बालों को पकड़ लिया और दबी दबी सिसकियां लेने लगी, जिससे रुद्राक्ष और भी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था। ऐसे ही आधे घंटे तक रूही को किस करने के बाद रुद्राक्ष ने रूही के होठों को छोड़ दिया और एक झटके से रूही की नाइटी को फाड़ कर फेंक दिया और कॉलरबोन पर अपने होंठ रख दिए। रुद्राक्ष बहुत दिन के बाद रूही के करीब आया था, इसी वजह से वह बहुत ज्यादा एग्रेसिव था, इसलिए किस के साथ साथ वह बाइट भी कर रहा था, जिस वजह से रूही की सिसकियां और आहें निकल रही थी, जिन्हें सुनकर रुद्राक्ष धीरे धीरे और भी ज्यादा वाइल्ड होता जा रहा है। ऐसे ही रुद्राक्ष में रूही के पूरे शरीर पर अपने होठों की छाप छोड़ दी थी। एक भी जगह ऐसी नहीं थी जहां उसने किस नहीं किया हो। रुद्राक्ष हर बार रूही को पूरे पेशेंस के साथ प्यार करता था जैसे वह पहली बार कर रहा हो। रुद्राक्ष ने अपनी जीभ रूही की नेवल में डाल दी और वहां पर लिंक करने लगा, साथ ही अपने एक हाथ से वह रूही की सेंसिटिव पार्ट को सहलाने लगा। इसी के साथ रूही की कमर ऊपर की तरफ उठ गई। वही रूही ने मौन करते हुए रुद्राक्ष के बालों को पकड़ते हुए कहा, आह है रुद्र प्लीज, न न नहीं आह है। रूही का मौन सुनकर रुद्राक्ष और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गया। उसने अपने एक हाथ से रूही की कमर को पकड़कर वापस बेड पर टिका दिया। रूही और भी ज्यादा तेजी से मौन करने लगी, क्योंकि रुद्राक्ष का एक हाथ जरूरी के सेंसिटिव पार्ट को सहला रहा था। वहां पर रुद्राक्ष ने अपनी एक उंगली को डालकर और रूही को प्लेजर फील करवाने लगा। रूही की आवाज सुनकर रुद्राक्ष और भी फास्टली मूव करने लगा, जिसकी वजह से रूही की आहें और ज्यादा तेज हो गई। आह है रुद्र, आह है, आह है रुद्र। ऐसे ही कुछ देर रूही को परेशान करने के बाद रुद्राक्ष ने रूही की उंगलियों को अपनी उंगलियों में फंसाया और उसके हाथों को बेड पर दबा दिया, साथ ही उसके पैरों के बीच में आ गया। रुद्राक्ष ने उसके दोनों पर अपनी कमर पर लपेट लिए और रूही में समा गया। रुद्राक्ष के रूही में समाते हैं उसकी आह निकल गई और आंखों से कुछ बूंद आंसू की निकल आई।
रुद्राक्ष ने रूही को कुछ देर कंफर्टेबल होने के लिए अपनी मूवमेंट को रोक दिया। जब रुद्राक्ष को महसूस हुआ कि नहीं पूरी तरीके से कंफर्टेबल हो गई है तो उसने अपने मूवमेंट को चालू कर दिया और अपनी कमर को हिलाने लगा। इसी के साथ रूही आहें भर रही थी और रुद्राक्ष के नाम का मौन कर रही थी, जिस वजह से रुद्राक्ष और भी ज्यादा वाइल्ड होता जा रहा था। रूही ने अपने हाथों को छुड़ाना चाहा लेकिन रुद्राक्ष ने कसकर पकड़ रखा था, तो रूही ने अपना चेहरा इधर उधर करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से रुद्राक्ष ने उसके हाथों को छोड़ दिया। अपने हाथों के आज़ाद होते ही रूही ने रुद्राक्ष की पीठ पर अपने हाथ रख दिए और उसे अपने आप से बिल्कुल चिपका लिया। साथ ही उसकी पीठ पर अपने नाखूनों की निशानियां भी छोड़ने लगी। साथ ही रूही की पायलों ने भी शोर करना शुरू कर दिया, लेकिन रुद्राक्ष के कानों में रूही की आहें और उसकी पायलों का शोर किसी रिदम की तरह बज रहा था, जिसकी वजह से वह वक्त के साथ और भी ज्यादा हार्ड और वाइल्ड हो गया। आह रुरु रुद्र रूही बहुत तेजी से आह भर रही थी, जिसकी वजह से रुद्राक्ष और भी वाइल्ड होता जा रहा था। इसी के साथ करीब 2 घंटे बाद रूही ने रुद्राक्ष के कंधे पर मारते हुए बड़ी मुश्किल से कहा, है रुरु रुद्र प्लीज स्लो इट एस हटिंग। रूही की बात सुनकर रुद्राक्ष ने अपनी स्पीड कम की, लेकिन वक्त के साथ वह फिर से वाइल्ड हो गया। ऐसे ही रूही को प्यार करते करते सुबह के 3 बजे बज गए। अब जाकर रुद्राक्ष ने रूही को छोड़ा। रुद्राक्ष के छोड़ते ही रूही गहरी नींद में चली गई और रुद्राक्ष ने अपना चेहरा अपने मिल्क केक में घुसकर अपने और रूही दोनों के ऊपर ब्लैक केक डाल दिया और अपने मिल्क केक को किस करते हुए बच्चों की तरह फीडिंग करते हुए सो गया, क्योंकि यह रुद्राक्ष का फेवरेट काम हो चुका था, बच्चों की तरह रूही की ब्रेस्ट से फीडिंग करना और अपना चेहरा उन्हीं में घुसकर सो जाना। CH82 सरप्राइज रुद्राक्ष बना प्रोफेसर। रूही की जलन और गुस्से में खुद को हट करना। अगली सुबह रूही ने उठकर तैयार होकर ब्रेकफास्ट बना दिया था। सभी ने एक साथ मिलकर ब्रेकफास्ट किया। वही आज रुद्राक्ष रूही को छोड़ने कॉलेज नहीं गया था, बल्कि रूही ड्राइवर के साथ कॉलेज गई थी। वह तीनों भी अपने अपने काम पर निकल गए थे, क्योंकि आरव एक प्रोजेक्ट हैंडल कर रहा था, वही अंश और राघव इस प्रोजेक्ट पर स्टडी कर रहे थे। उनका बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन रुद्राक्ष की धमकी की वजह से उन्हें उसे प्रोजेक्ट पर स्टडी करनी पड़ रही थी, क्योंकि रुद्राक्ष ने उन्हें धमकी दी थी अगर उन्होंने इस बार इस प्रोजेक्ट को अच्छे से स्टडी करके पूरा नहीं किया तो वह उन दोनों को अब्रॉड भेज देगा। इसीलिए रूही से दूर जाने के डर से दोनों ही मन लगाकर प्रोजेक्ट को पूरा कर रहे थे। रूही कॉलेज में पहुंच गई थी। सामने ही उसे राहुल मिल गया था। दोनों ही बातें करते हुए अपनी क्लास में पहुंच गए और अपनी अपनी बेंच पर जाकर बैठ गए। अब रूही से लगभग कोई बदतमीजी नहीं करता था, क्योंकि सभी को पता था रूही से बदतमीजी करने की वजह से ही खुशी को कॉलेज छोड़ना पड़ा, क्योंकि सभी को यही बात पता थी। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि रुद्राक्ष ने उसे इस दुनिया से ही गायब कर दिया। उनके लेक्चर स्टार्ट हुए। रूही और राहुल ध्यान से अपनी स्टडी करने लगे, क्योंकि सिर्फ एग्जाम के बीच ही दिन बचे थे। ऐसे ही दिन निकल गया। उनके 2 लेक्चर कंप्लीट हो गए। उनका लास्ट का लेक्चर बचा था बिजनेस का, लेकिन अभी तक उनके प्रोफेसर नहीं आए थे, इसीलिए सभी क्लास में बैठकर उनका वेट कर रहे थे। हालांकि उनकी क्लास लगभग हमेशा खाली रहती थी, क्योंकि किसी को भी बिजनेस पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं था। वैसे भी उनका ये लेक्चर सबसे लास्ट में होता था, जिस वजह से भी क्लास बिल्कुल खाली रहती थी। सभी अपने में बात कर रहे थे, तभी क्लास में प्रिंसिपल आए, जिसे देखकर सभी बच्चों ने उठकर उन्हें गुड आफ्टरनून विश किया। प्रिंसिपल ने उन्हें बैठने का इशारा किया तो सभी वापस अपनी सीट पर बैठ गए। प्रिंसिपल ने मुस्कुराते हुए उन सब की तरफ देखकर कहा, हेलो स्टूडेंट, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। सभी में एक साथ यस सर कहा। सभी का जवाब सुनकर प्रिंसिपल ने आगे मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है तो आप सभी का आज बिजनेस का लेक्चर नहीं हुआ है और आपके प्रोफेसर भी नहीं आए हैं, तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि अब से आपको वह प्रोफेसर नहीं पढ़ाएंगे। इस बार आपको बिजनेस कोई और पढ़ाएगा, और यह आपके लिए बहुत ही गर्व की बात है कि वह इंसान आपको बिजनेस पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन इस बार आप सभी को ये सुनहरा मौका मिल रहा है, शायद अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका मिल रहा है उनसे बिजनेस पढ़ने का। मैं आशा करूंगा कि आप सभी मन लगाकर पढ़ाई करेंगे। प्रिंसिपल की बात सुनकर सभी बच्चे एक दूसरे का मुंह देखने वालों की इस वक्त बीच सेमेस्टर में ने कौन पढ़ने वाला है और ऐसा भी कौन है जिसकी वजह से उन्हें अपने ऊपर गर्व होना चाहिए। अगर वह उन्हें पढ़ाएंगे तो उन्हें सुनहरा मौका मिलेगा। सभी यही सोच रहे थे कि आखिर ऐसा कौन आ गया। सभी कंफ्यूजन में एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। तभी प्रिंसिपल ने गेट की तरफ ही इशारा करते हुए कहा, अंडस्को, तो यह है इस सेमेस्टर के आज से आपके नए प्रोफेसर बिजनेस टाइकून, जिन्हें पूरी दुनिया बिजनेस का बेताज बादशाह भी कहती है, मिस्टर रुद्राक्ष सिंह राठौड़। इस बार आपके एग्जाम तक यही आपके बिजनेस पढ़ाएंगे।
ये नाम सुनते ही तो जैसे पूरी क्लास को सदमा लग गया, लेकिन सबसे बड़ा सदमा तो रूही को लगा था। वह तो जैसे भूत बनी बैठी थी। सभी बच्चे गेट की तरफ देख रहे थे जहां से रुद्राक्ष अंदर आया, जिसे देखकर तो सभी आहें भरने लगे। लड़कियां तो जैसे रुद्राक्ष को कच्चा खा जाने वाली नजरों से देख रही थी, यहाँ तक कि लड़के भी बस रुद्राक्ष को ही देख रहे थे। रुद्राक्ष की दमदार पर्सनैलिटी, उसका खतरनाक हो रहा जिसे वह सभी आज पहली बार देख रहे थे, क्योंकि सभी ने रुद्राक्ष को सिर्फ टीवी में देखा था, बल्कि उसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए भी महीनों इंतजार करना पड़ता था, तब जाकर कहीं 2 से 3 मिनट की अपॉइंटमेंट मिलती थी। लेकिन आज वह सभी रुद्राक्ष को बिल्कुल अपने सामने देख रहे थे, वह भी इतने पास से। रुद्राक्ष ने इस वक्त ब्लैक कलर का टक्सीडो पहन रखा था, ब्रांडेड शूज, ब्रांडेड घड़ी, जेल से सेट किए हुए बात हमेशा की तरह इमोशनलेस चेहरा, उसका खतरनाक ऑरा जो उसे हद से ज्यादा चार्मिंग लुक दे रहा था। हर कोई जैसे रुद्राक्ष से नजरें हटाना ही भूल गया था, लेकिन रूही तो अभी भी सदमे में ही बैठी थी। उसे अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। राहुल ने एक नज़र रूही की तरफ देखा, जो कि बिल्कुल बिना पल के झटका भूत बनी बैठी थी। उसने धीरे से रूही के हाथ पर चिमटी कटी, जिसकी वजह से रूही अपने होश में आई। वह इधर उधर देखने लगी कि थोड़ी देर पहले क्या वह कोई सपना देख रही थी, लेकिन उसे अभी भी सामने रुद्राक्ष खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। राहुल ने धीरे से रूही के कान में कहा, ऐसी क्या देख रही हो? घर पर देखकर तुम्हारा मन नहीं भरता जो अभी खुलेआम ताड़ रही हो? कुछ तो शर्म करो, तुम तो ऐसे शौक हो रही हो जैसे किसी ने 440 वोल्ट का झटका दे दिया है। रूही ने 2-3 बार अपनी आंखों को मिलते हुए उसकी तरफ देखकर कहा, ये किसी झटके से काम नहीं है, मुझे तो 440 वोल्ट से भी ज्यादा बड़ा झटका लगा है। मुझे इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता था और मैं ताड़ नहीं रही हूँ, सिर्फ देख रही हूँ कि क्या मैं कोई सपना तो नहीं देख रही। राहुल ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हकीकत में आज मेरी बहन, ये बिल्कुल सच है। मुझे तो लगता है खुशी वाले इंसिडेंट की वजह से ही सर कॉलेज में आए हैं, ताकि तुम्हारे साथ दोबारा कोई ऐसी हरकत ना हो। तभी रूही को याद आया कि कल रुद्राक्ष ने उसे किसी सरप्राइज के बारे में कहा था कि उसे जरूर पसंद आएगा। शायद रूही को अब समझ आ चुका था कि रुद्राक्ष की सरप्राइज की बात कर रहा था। ये बात सच भी थी, रूही को रुद्राक्ष का ये सरप्राइज बहुत पसंद आया था। भले ही रुद्राक्ष को देखने वाले बहुत थे, लेकिन पढ़ने वाले बच्चों के लिए रुद्राक्ष किसी परफेक्ट या सबसे बेस्ट टीचर से कम नहीं था। ये बात रूही देख चुकी थी जब बहुत से क्वेश्चन रुद्राक्ष से समझता था। प्रिंसिपल ने सभी बच्चों को ऐसे शौक देखकर हंसते हुए कहा, अंडरस्को तो बच्चों, आप सभी को ये सपना लग रहा होगा, लेकिन ये हकीकत है। भले ही पहले हमें भी यकीन नहीं हुआ था, लेकिन ये बिल्कुल सच है, इसलिए आप सभी मन लगाकर पढ़ाई करना। इतना कहकर प्रिंसिपल वहां से चले गए। रुद्राक्ष ने एक नज़र सभी को देखा, लेकिन उसकी नज़र तो रूही पर जाकर अटक गई। उसने आंखों से ही इशारा किया जैसे पूछ रहा हूँ, सरप्राइज कैसा था? रूही को देखकर एक डेविल स्माइल करते हुए एक आई वीक कर दी, जिसे देखकर रूही जो इतनी देर से उसे आंखें पड़े देख रही थी, वह झेप गई। उसके गाल शर्म से लाल हो गए। उसने जल्दी से अपना चेहरा घूम लिया और अपनी बुक में देखने लगी। रुद्राक्ष अपने लेक्चरर की जगह पर आया। उसने सभी की तरफ देखकर अपनी दमदार आवाज में कहा, हेलो स्टूडेंट, मुझे तो आप सभी जानते ही होंगे, इसलिए आपकी स्टडी कल से स्टार्ट करेंगे। आज आप सभी मुझे अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, जिससे हम कुछ बेसिक चीज़ों पर बात कर सके। लेकिन किसी ने रुद्राक्ष की बात का कोई जवाब नहीं दिया। रूही में एक नज़र सभी को दिखा तो उसे गुस्सा आने लगा, क्योंकि सभी रुद्राक्ष को खा जाने वाली नज़रों से देख रहे थे। लड़कियां तो जैसे गहरी गहरी सांस लेते हुए आहें भर रही थी। उनकी आंखों में रुद्राक्ष के लिए हवस साफ नजर आ रही थी। ये देखकर रूही को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने अपने हाथों की मुठ्ठियां बनाई, क्योंकि भले ही रहे रुद्राक्ष जितनी पागल नहीं थी, लेकिन रुद्राक्ष के लिए पजेसिव को वह भी थी। भले ही वह रुद्राक्ष की तरह गुस्सा नहीं करती थी, लेकिन इस वक्त तुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि कोई उसके रुद्र को इस तरह कैसे देख सकता है। रुद्राक्ष ने किसी का जवाब न आते देखकर एक नज़र रूही को देखा, जिसका छोटा सा चेहरा गुस्से से बिल्कुल लाल हो गया था। उसके हाथों की मुठ्ठियां बनाई हुई थी, जिस वजह से उसके नाखून उसके हथेलियां में घुस गए थे, जिसे खून आ रहा था। ये देखकर रुद्राक्ष के बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसका मन कर रहा था वह भी जाकर रूही को बाहों में भर ले और उसे बताए कि वह सिर्फ उसका है, जिसकी वजह से उसे बेचैनी भी हो रही थी। रुद्राक्ष ने सभी की तरफ देखा कि सभी लड़कियां तो लड़कियां, लड़के भी उसे घूर कर देख रहे थे, जैसे अभी खा जाएंगे। अब रुद्राक्ष को समझ आ गया था कि रूही को किस वजह से गुस्सा आ रहा है, लेकिन वह रूही को चोट लगाते हुए तो बिल्कुल नहीं देख सकता था। वह इसी वजह से तो अपना सारा काम छोड़कर कॉलेज आया था, ताकि रूही को हर वक्त प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि सिर्फ कुछ ही दिनों की बात थी, क्योंकि उसकी एक मिनट भी बहुत कीमती थी। लेकिन वह अपना सारा काम छोड़कर रूही के लिए ही कॉलेज आया था। रुद्राक्ष ने सभी की तरफ देखकर गुस्से से थोड़ी तेज आवाज में कहा, मैंने कहा शायद तुम लोगों ने सुना नहीं, मुझे मेरी बात रिपीट करने की आदत नहीं है, इसलिए एक बार में ही मेरी बात पर गौर किया करो। रुद्राक्ष की इतनी तेज आवाज सुनकर सभी सहम गए, यहाँ तक कि रूही भी सभी अपने सेंस में वापस आई, क्योंकि रुद्राक्ष की पर्सनैलिटी देखकर सभी भूल ही गए थे कि यह
वही बेरहम इंसान है जो किसी की जान लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचता बल्कि बहुत ही दर्दनाक मौत देता है जिसे देखकर तो खुद यमराज की भी रूह कांप जाए। सभी ने डरते हुए एक साथ यस सर कहा। अब जाकर कहीं रूही को तसल्ली मिली थी। सभी ने एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन दिया। रूही ने भी अपना इंट्रोडक्शन दिया क्योंकि उसने अपना नाम सिर्फ रूही ही बताया था, क्योंकि रुद्राक्ष रूही की जान को खतरे में नहीं डाल सकता था। कुछ देर में सभी का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। रुद्राक्ष को अपना इंट्रोडक्शन देने की कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं था जो उसे नहीं जानता था। इंट्रोडक्शन कंप्लीट होने के बाद रुद्राक्ष में कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे और आज की क्लास को यही ओवर कर दिया। उसके बाद रुद्राक्ष निकाल कर कॉलेज के बाहर चला गया जहां विशाल पहले से ही गाड़ी के पास उसका इंतजार कर रहा था। रुद्राक्ष को देखते ही उसने जल्दी से गाड़ी का गेट खोला। रुद्राक्ष इमोशनलेस चेहरे के साथ गाड़ी में बैठ गया। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था, लेकिन उसे बेचैनी बहुत हो रही थी क्योंकि रूही को चोट लगी थी। यह उसने खुद अपने आंखों से देखा था। वह अब गाड़ी में बैठकर बस रूही का इंतजार कर रहा था क्योंकि रूही उसके साथ ही जाने वाली थी, इसलिए वह अपनी गाड़ी से बाहर टकटकी लगाए रूही का वेट कर रहा था। विशाल भी अभी गाड़ी से बाहर ही खड़ा था। रूही राहुल को बाय कहकर कॉलेज से बाहर आने लगी। राहुल भी अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर के लिए निकल चुका था। रूही रुद्राक्ष की गाड़ी की तरफ जा रही थी। उससे पहले ही उसके सामने कोई लड़का आ गया। वह तो रूही को देखकर देखता ही रह गया। रूही आगे जाने के लिए उसका हटाने का वेट कर रही थी। उस लड़के अमन ने अपना हाथ आगे करते हुए रूही से कहा, हेलो माय नेम इज अमन। रूही ने उसके चेहरे की तरफ देखा। रूही को बहुत अजीब लगा। रूही ने हाथ जोड़कर नमस्ते कहा और वहां से जाने लगी। उससे पहले ही अमन रूही के सामने आ गया। उसने रूही को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, वैसे ब्यूटीफुल, अपना नाम तो बात कर जाओ। इस वक्त रूही को देखते हुए उसकी आंखों में लस्ट साफ दिख रही थी। रूही ने ज्यादा बहस करना ठीक नहीं समझा क्योंकि उसे पता था रुद्राक्ष उसका वेट कर रहा है। उसने अमन की तरफ देखते हुए कहा, अंडस्को रूही। अमन ने अपना एक हाथ बालों में मारते हुए कहा, ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत नाम है तुम्हारा, तुम्हारी तरह, वैसे यू आर सो क्यूट। रूही को बहुत अजीब लगा। अब उसने वहां रुकना ठीक नहीं समझा, इसलिए जल्दी से रुद्राक्ष की कार की तरफ बढ़ गई। अमन उसे जाते हुए पीछे से देखने लगा। जब तक रूही उसकी आंखों के सामने से ओझल नहीं हो गई वह उसे ही देख रहा था। रूही के जाते हैं अमन ने अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा, वैसे बड़ी खूबसूरत हो तुम, लगता है अभी तक सिंगल हो, वैसे भी कॉलेज में ही हो, अब तो मिलना जुलना चलता रहेगा। वहीं दूसरी तरफ रूही रुद्राक्ष की गाड़ी के पास आई, जिसे देखकर विशाल ने जल्दी से अपना सर झुकाकर उसे ग्रेट किया और उसके लिए डोर ओपन कर दिया। रूही ने विशाल की तरफ देखकर कहा, विशाल भाई, मैंने आपसे कितनी बार कहा है आप मुझे एक बहन की तरह ही ट्रीट कीजिए, जैसे कि आरव भाई, राघव और अंश करते हैं। मैं आपको भी अपना भाई ही मानती हूँ, इसलिए आप मुझे ऐसे ऑकवर्ड फील मत करवाया कीजिए। विशाल ने हंसते हुए हम में सर हिला दिया क्योंकि रूही हमेशा से ही उसे आरव, अंश और राघव की तरह ही अपना भाई मानती थी। विशाल भी रूही को अपनी छोटी बहन ही मानता था। रुद्राक्ष के लिए भी विशाल आरव, अंश और राघव की तरह ही था क्योंकि वह रुद्राक्ष और आरव के साथ बचपन से था। रुद्राक्ष का सबसे भरोसेमंद इंसान था। रूही ने डोर ओपन किया और कार में बैठ गई। उसके बैठते ही रुद्राक्ष ने जल्दी से उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर आगे किया। ये देखकर रूही सकपका गई क्योंकि उसे पता था रुद्राक्ष उसकी चोट को देखकर कैसे रिएक्ट करेगा, लेकिन उसे यह नहीं समझ आ रहा था कि रुद्राक्ष ने उसकी चोट को कब देखा। अब तो रूही को डर भी लग रहा था। विशाल ने जल्दी से कर में बैठ कार ड्राइवर को कार स्टार्ट करने के लिए कहा। रुद्राक्ष ने एक बटन प्रेस किया जिसकी वजह कार में पार्टीशन ऑन हो गया। रूही ने रुद्राक्ष के चेहरे को देखा जिस पर इस वक्त कोई भाव नहीं थे। रूही को अब और भी ज्यादा डर लग रहा था। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लग रही हो, यूज लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलना और मेरे चैनल ऑडियो नॉवल स्टोरी को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइज। CH-83 न्यू विलेन की एंट्री, इसकी पनिशमेंट तुम्हें रात में मिलेगी। विशाल ने जल्दी से कार में बैठ कार ड्राइवर को कार स्टार्ट करने के लिए कहा। रुद्राक्ष ने एक बटन प्रेस किया जिसकी वजह कार में पार्टीशन ऑन हो गया। रूही ने रुद्राक्ष के चेहरे को देखा जिस पर इस वक्त कोई भाव नहीं थे। रूही को अब और भी ज्यादा डर लग रहा था क्योंकि रूही को ये बात अच्छे से पता थी कि रुद्राक्ष को बिल्कुल भी पसंद नहीं है रूही की चोट। यहाँ तो रूही ने खुद को खुद से ही हट कर लिया था। रूही को पता था अब रुद्राक्ष उसे पर बहुत गुस्सा करेगा, बल्कि हो सकता था कि पनिशमेंट भी दे दे। रुद्राक्ष ने रूही को कमर से खींचकर अपनी गोद में बिठाया। रूही अपना सर नीचे करके चुपचाप बैठी है। रुद्राक्ष ने अपनी 2 उंगलियों से रूही की चिन को पकड़कर ऊपर उठाया और बिना किसी भाव से उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। रूही इस वक्त अपनी पलकें झुकाए चुपचाप बैठी थी।
कुछ देर ऐसे ही देखने के बाद रुद्राक्ष ने बिना किसी भाव से रूही से कहा, जान ये सब क्या है और तुमने अपने आप को हट कैसे किया? तुम्हें पता है ना मैं तुम पर खरोच भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, फिर भी तुमने खुद को हट किया। अभी मुझे बताना चाहेगी कि तुमने ऐसा क्यों किया? रूही ने अपनी पलकें झुकाए हुए कहा, वह उन सभी को आपको ऐसे देखते हुए मुझे गुस्सा आ गया, इसलिए मेरा ध्यान नहीं रहा, लेकिन अगली बार से पक्का ध्यान रखूंगी। रुद्र प्लीज इस बार आप मुझे माफ कर दीजिए। रुद्राक्ष के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई क्योंकि उसे पता था रूही में जलन के चलते ये सब किया। उसने रूही की तरफ देखकर कहा, नहीं बिल्कुल भी नहीं, अगर मैं अब तुम्हें माफ कर दिया तो तुम अगली बार खुद को फिर से हट करोगी और यह मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता, इसलिए तुम पनिशमेंट तो मिलेगी जो मैं तुम्हें रात में दूंगा। और हाँ, दूसरी बात, मुझे किसी के देखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी नज़रों में, दिल में, जिंदगी में हमेशा सिर्फ तुम ही हो और तुम ही रहोगी, इसलिए जान कभी भी खुद को हट मत करना, तुम्हें पता है ना, यह मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। रूही ने बड़ी सी स्माइल के साथ जल्दी से अपनी गर्दन हाँ में हिला दिया। ये देखकर रुद्राक्ष के फेस पर भी स्माइल आ गई। उसने रूही के माथे पर किस किया और फर्स्ट एड बॉक्स से रूही के हाथों पर ऑइंटमेंट अप्लाई किया। जो इंसान किसी को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचता बल्कि उसे इतनी बेरहम मौत देता है कि मौत भी कांप जाए, वह रूही के हाथों पर बहुत ही प्यार से फूंक मार मार कर ऑइंटमेंट अप्लाई कर रहा था, जिससे रूही को बिल्कुल भी दर्द ना। ये देखकर कोई भी विश्वास नहीं कर सकता था कि यह वही आर बेरहम बादशाह, अंडरवर्ल्ड की दुनिया का किंग, इस पूरी दुनिया का बेताज बादशाह जिसके सामने सभी नजरें उठाने से भी डरते हैं, वह किसी के लिए इतना सॉफ्ट हो सकता है। रुद्राक्ष ने रूही के हाथों पर मेडिसिन अप्लाई की और उसे विला पर लेकर आया। रुद्राक्ष में रूही के माथे पर प्यार से किस करके कहा, जान तुम जाकर अपनी स्टडी करो और हाँ, थोड़ी देर रेस्ट भी कर लेना, मुझे कोई बहुत ही जरूरी काम है। कुछ देर में अंश और राघव भी आते होंगे। तभी वहां पर अंश, राघव और आरव भी आ गए। अंश और राघव जल्दी से रूही के गले लग गए, जैसे पता नहीं कितने दिनों बाद मिले हो, लेकिन ये देखकर रुद्राक्ष का मुंह बन गया। उसने आगे बढ़कर उन तीनों को अलग किया। रुद्राक्ष ने अंश और राघव की तरफ देखकर कहा, सिर्फ कुछ ही घंटे हुए हैं, तुम्हें बिना मिले ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे सालों से बिछड़े हुए आज मिले हो, इसलिए यह नौटंकी बंद करो और हाँ, अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, वरना सच में तुम सालों के बाद ही मिलोगे। रुद्राक्ष की बात सुनकर अंश और राघव का मुंह बन गया। उन दोनों ने चिड़ी हुई आवाज में कहा, भाई सच में आप जल्लाद है, शैतान है, और हाँ, हम दोनों प्रोजेक्ट का काम कर रहे हैं, इसलिए आप हमें धमकी देना बंद कीजिए। ये कहकर वह दोनों तरफ से रूही का हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए अंदर चले गए। ये देखकर रुद्राक्ष ने अपना सर हिला दिया क्योंकि उसे पता था ये तीनों नमूने एक जैसे हैं, जिसे उन्हें पूरी जिंदगी संभालना था। वह वापस अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगा। ये देखकर आरव ने उससे पूछा, रुद्राक्ष तुम कहीं जा रहे हो? अभी तो तुम वापस आए हो और आज तो कोई मीटिंग भी नहीं है। रुद्राक्ष ने एक नज़र विशाल की तरफ देखा जिसे अपना सर हाँ में हिला दिया। फिर उसने आरव की तरफ देखकर कहा, एक है बहुत ही इम्पोर्टेंट काम, उसी को पूरा करने के लिए जा रहा हूं। ये कहकर वह आगे बढ़ने लगा। रुद्राक्ष को ऐसे जाते देखकर आरव के दिमाग में कुछ खटका। उसे पता था रुद्राक्ष पक्का कोई ना कोई कांड करने जा रहा है, इसलिए वह दौड़ते हुए रुद्राक्ष के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने रुद्राक्ष के सामने जाते हुए कहा, ठीक है, फिर मैं भी अभी फ्री हूं, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगा, मैं भी देखना चाहता हूं ऐसा कौन सा जरूरी काम है तुम्हें। रुद्राक्ष ने डेविल स्माइल करते हुए कहा, क्यों नहीं, चलो, मैंने तुम्हें कब मना किया, तुम भी देख लेना मेरा इंपॉर्टेंट काम। ये कहकर रुद्राक्ष गाड़ी में बैठ गया। आप भी जल्दी से जाकर गाड़ी में बैठ गया। विशाल ने बैठकर ड्राइवर से गाड़ी चलाने के लिए इशारा किया। वह तीनों ही वहां से निकल गए रुद्राक्ष के इम्पोर्टेंट काम के लिए, जिसे ये तो सिर्फ रुद्राक्ष ही जानता था कि कौन सा इम्पोर्टेंट काम है, लेकिन इस वक्त उसके एक्सप्रेशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे, जिसे देखकर ही लग रहा था कि इस वक्त उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, शायद बहुत ही भयानक, जो किसी के लिए बहुत बड़ा होने वाला था। वहीं दूसरी तरफ उस हवेली में एक इंसान पर चढ़ाए हुए बैठा था। सामने बॉडीगार्ड ने आकर सर झुकाते हुए कहा, बॉस, हम मैडम तक नहीं पहुंच सकते क्योंकि किंग मैडम की प्रोटेक्शन के लिए कॉलेज में पढ़ना शुरू कर दिया है, जिस वजह से हम उन तक नहीं पहुंच सकते हैं। उसे आदमी ने अपने पास रखे फ्लावर वाश को उठाकर फर्श पर फेंक दिया, जिससे सभी डर कर 2 कदम पीछे हो गए। उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, किंग किंग किंग, ये तूने अच्छा नहीं किया, मेरी दिल की रानी को तो मैं अपने पास लाकर रहूंगा, चाहे तू कुछ भी कर ले। इतना वक्त इंतजार किया है, कुछ वक्त और सही, लेकिन बहुत जल्द वह वक्त आएगा जब मेरी रानी मेरे पास होगी। ये कहकर वह शख्स बहुत ही जोर जोर से हंसने लगा, लेकिन उसकी हंसी आम हंसी नहीं थी, इसलिए सभी बॉडीगार्ड पीछे हट गए। CH 84 क्यूट कहाँ, सनक और पागलपन, रुद्राक्ष के बेबी एलेक्स और बूझो।
अब आगे एक पहले जो कि दिखने में किसी महल से काम नहीं था, बहुत ही पुराना लेकिन उतना ही खूबसूरत, एक बार देखने वाला देखता ही रह जाए। चारों तरफ गार्डन जिसमें बहुत ही खूबसूरत पौधे और फूल लगाए गए थे, वहां पर बॉडीगार्ड को संख्या भी उतनी ही थी जो कि वहां पर पहरा दे रहे थे। ये पैलेस दिखने में किसी राजमहल से काम नहीं था, शायद इसकी कीमत का भी अनुमान लगाना नामुमकिन था। इसी पैलेस के एक कमरे में जो कि ज्यादा बड़ा नहीं था और ना ही ज्यादा लग्जरियस था, एक लड़की बैठी हुई थी। उसे कमरे में चारों तरफ अंधेरा था। उसे लड़की ने अपने हाथ जोर से बेड पर मरते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता किंग, तुम किसी और को अपनी जिंदगी में नहीं ला सकते। यह ऐसो आराम की जिंदगी अपने के लिए मैंने अब तक क्या नहीं किया। अब मैं अच्छा होने का ढोंग करते करते थक गई हूँ। उसे लड़की ने उठकर अपने कमरे का सामान तोड़ते हुए गुस्से से चिल्लाकर कहा, नहीं, मैं इतनी आसानी से अपने हाथ ऐसो आराम की जिंदगी नहीं जाने दूंगी जिसके लिए मैं अब तक पता नहीं कितने पापड़ पहले हैं और वह किसी और के नसीब में हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं तुम्हें बहुत जल्द किंग की लाइफ से इतनी निकल कर सकती हूँ कि तुम उसके आसपास भी नहीं खटक सकोगी, बल्कि तुम खुद उसे छोड़कर जाओगी। यह वादा है मेरा तुमसे, क्योंकि इस ऐशो आराम पर सिर्फ मेरा हक है और मुझे मेरा कोई नहीं छीन सकता। ये कहकर वह लड़की डेविल स्माइल करने लगी। शायद उसके दिमाग में कुछ बहुत बड़ा चल रहा था जिससे रुद्राक्ष और रूही दोनों ही अनजान थे। दूसरी तरफ रुद्राक्ष की मीटिंग थी, लेकिन ऑफिस के वक्त की नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड की, इसलिए रुद्राक्ष सबसे पहले वहां गया था। आरव भी उसके साथ ही गया था। सबसे पहले उन्होंने मीटिंग अटेंड की। रुद्राक्ष भले ही अंडरवर्ल्ड का किंग था और अंडरवर्ल्ड में काम करता था, लेकिन वह लड़कियों को बेचना खरीदना जैसे घिनौने काम ना ही करता था और ना ही किसी को करने देता था, बल्कि अगर कोई इस तरह के काम करते पाया जाता था उसे बहुत ही बेरहम सजा देता था। दूसरी तरफ 7 बज गए थे, लेकिन रुद्राक्ष और आरव अभी भी घर नहीं आए थे। अंश और राघव अपने कमरे में बैठकर अपने प्रोजेक्ट पर डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि दिन वह सभी साथ करने वाले थे। वहीं दूसरी तरफ रूही अपने कमरे में बैठकर अपनी स्टडी कर रही थी और बार बार घड़ी को देख रही थी। उसे अब गुस्सा आने लगा, क्योंकि एक तो आज उसने रुद्राक्ष से कॉलेज में पढ़ने के बारे में पूछना था, ऊपर से उसे लड़कियों का रुद्राक्ष को वैसे देखना बहुत ज्यादा जलन और गुस्सा दिला रहा था, जिस वजह से उसका ध्यान पढ़ाई में भी नहीं लग रहा था, क्योंकि उसे रुद्राक्ष से बहुत कुछ पूछना था और रुद्राक्ष था कि जिसका अता पता नहीं था और ना ही अभी तक उसने कॉल किया था। यही सोचकर रूही परेशान हो गई। उसने झलाते हुए अपनी किताबों को एक साइड बंद करके रख दिया। फिर उसने बेड से उठकर कमरे में इधर उधर चक्कर काटते हुए खुद से कहा, आया मुझे रुद्र से बहुत कुछ पूछना है और रुद्र है जिनका कोई अता पता नहीं है। इस वक्त मुझे रुद्र पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, लेकिन वह तो यहाँ है ही नहीं और पता नहीं कितनी देर में लौटेंगे। क्या करूँ, मुझे रुद्र से अभी बात करनी है। फिर रूही ने खुद ही चुटकी बजाते हुए कहा, हाँ आइडिया, क्यों ना मैं रुद्र को फोन करके पूछूं कि वह कहाँ है, क्या कर रहा है और घर कितनी देर में आ रहे हैं, मैं भी उन्हें थोड़ा सा परेशान करूं। यही सोचकर रूही ने जल्दी से अपना फोन निकाला और रुद्राक्ष को कॉल कर दिया। रूही की कॉल करते कुछ ही देर में रुद्राक्ष ने कॉल उठा लिया। रूही ने भड़कते हुए कहा, रुद्र आप कहाँ हैं, 7 बजे बज रहे हैं, आप अभी तक घर क्यों नहीं आया? आरव भाई कहाँ है? आपको टाइम की बिल्कुल भी परवाह नहीं है ना? मुझे आपसे कितना कुछ पूछना था, लेकिन आपका कोई अता पता ही नहीं है। दूसरी तरफ से रुद्राक्ष ने स्माइल करते हुए कहा, अंडरस्को क्लेम डाउन जान, इतना हाइपर क्यों हो रही हो? तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और तुम्हारा आरव भाई मेरे साथ ही है, हम बस 1 घंटे में विला आ रहे हैं। अच्छा बताओ, तुमने कोई जरूरी बात करने के लिए फोन किया था? दूसरी तरफ से रूही को याद आया कि उसने तो रुद्राक्ष से कॉलेज के बारे में पूछने के लिए फोन किया था कि वह कल से कॉलेज नहीं चाहिए, क्योंकि उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं लड़कियों उसे देखे। तभी उसे अमन वाला इंसिडेंट याद आया, जिसे याद करते ही रूही के चेहरे पर डेविल स्माइल लगी, क्योंकि रूही ने भी आज बहुत जलन सही थी। रूही ने अपनी हंसी रोकते हुए रुद्राक्ष से कहा, मैंने यही बताने के लिए फोन किया था, आपको पता है आज मुझे किसी लड़के ने क्यूट कहा है। रूही की बात सुनते ही रुद्राक्ष ने डेविल स्माइल करते हुए कहा, बात तो बिल्कुल सही है जान, क्यूट तो तुम हो और मेरी जान भी। अच्छा ठीक है जान, मैं और आरव 1 घंटे में विला पहुंच जाएंगे, तब आराम से बात करेंगे, अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूं, गुड बाय जान। दूसरी तरफ से रूही ने भी स्माइल करते हुए फोन काट दिया, क्योंकि उसका गुस्सा भी उतर गया था। फोन कटते ही रुद्राक्ष ने अपने पीछे मुड़कर डेविल स्माइल करते हुए कहा, लगता है तुम्हें गलती से पकड़ लिया है, इनका कोई गलती हुई है, कोई बात नहीं, हम तुम्हें जाने देंगे। इस वक्त रुद्राक्ष हेल हाउस में मौजूद था और उसके सामने चेयर पर एक लड़का बंधा हुआ था, जिसका मुंह भी बंद रखा था। रुद्राक्ष की बात सुनते ही उसकी आंखों में खुशी से चमक आ गई, क्योंकि रुद्राक्ष को कौन नहीं जानता था, इसलिए उसे रुद्राक्ष से बहुत ज्यादा डर लग रहा था। आरव और विशाल भी वहां खड़े देख रहे थे, लेकिन तभी रुद्राक्ष ने उसकी खुशी पर ग्रहण लगाते हुए कहा, नहीं नहीं किंग कभी भी गलती नहीं करता, इसलिए सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी और बहुत ही बेरहम सजा मिलेगी, जिससे तुम्हारी रूह भी कांप जाएगी।
रुद्राक्ष ने विशाल से कहकर उसके मुंह से कपड़ा हटाने के लिए कहा। विशाल ने उसके मुंह से कपड़ा हटा दिया। उस लड़के ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, प्लीज क्यों, मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो कभी आपके सामने भी नहीं आया, मैंने कोई गलती नहीं की है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं कभी आपको अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगा। आरव ने विशाल के कंधे पर मरते हुए धीरे से कहा, अंडस को एक बात बता, यह इस वक्त शैतान क्यों बना हुआ है और क्या किया है इस लड़के में जो इसे पकड़ कर रखा है। विशाल ने सामने का नजारा देखते हुए कहा, कुछ नहीं, इस लड़के ने कॉलेज में रूही को क्यूट कहा था, यह वही लड़का है जिसे इस शैतान ने उठा लिया था। आरव ने विशाल की बात सुनकर चौंकते हुए कहा, क्या ये पूरा सनकी हो चुका है, तभी मैं सोचूं कि इतना जरूरी इसे कौन सा काम है, इसका जुनून तो इसके सर चढ़कर बोल रहा है, अब तो मुझे इससे डर लगने लगा है। विशाल ने भी अपना सर हिला दिया। हाँ, ये लड़का और कोई नहीं अमन था, क्योंकि रूही को लगा शायद रुद्राक्ष ने उसे वक्त अच्छे से नहीं देखा, लेकिन रुद्राक्ष की नज़र तो हर वक्त रूही पर रहती थी, इसीलिए अमन की बात सुनते ही उसकी आंखें बिल्कुल सर्द हो गई और गुस्से से लाल। उसने तभी विशाल को इशारा करके अमन को उठा लेने के लिए कहा था, इसी वजह से इस वक्त अमन यहाँ पर मौजूद था। वही रुद्राक्ष ने अमन की बात सुनकर उसकी तरफ देखकर कहा, नहीं नहीं, गलती नहीं, तुमने तो बहुत बड़ा गुनाह किया है, मैं मेरी किसी चीज़ पर भी दूसरे की नज़र बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुमने तो मेरी जान पर नज़र डालने की कोशिश की है जो मुझे हरगिज बर्दाश्त नहीं, इसकी सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। रुद्राक्ष ने फिर एक तरफ देखकर अपनी दमदार आवाज में कहा, बेबीज कम। ये सुनते ही आरव और विशाल की आंखें बड़ी बड़ी हो गई, बल्कि सभी बॉडीगार्ड भी डरकर 2 कदम पीछे हो गए। तभी उसे अंधेरे में से 2 शेर घुराते हुए बाहर आए, जिसमें से एक व्हाइट और एक ब्लैक कलर का था। दोनों की ही दहाड़ इतनी तेज कि वहां खड़े हर एक शख्स का दिल भी कांप गया। रुद्राक्ष अपनी किंग की चेयर पर बैठ गया। वह दोनों ही टाइगर चलते हुए रुद्राक्ष के पास आए और उसके पैरों में अपना सर रख लिया और उसके दोनों तरफ आकर बैठ गए। रुद्राक्ष ने उन दोनों के सर को सहलाया। वह रुद्राक्ष के सामने ऐसे बैठे थे जैसे खूंखार जंगली टाइगर न होकर कोई भीगी बिल्ली हो। अमन को तो उन दोनों को देखकर सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी अटकती हुई आवाज में रुद्राक्ष से कहा, अंडस्को सर, आपको कोई गलतफहमी हुई है, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैं सच में कुछ नहीं किया है, प्लीज सर मुझे माफ कर दीजिए। अमन की बात सुनकर रुद्राक्ष ने डेविल स्माइल करते हुए कहा, बेबीज बताए, आपके डैडी कभी कोई गलती कर सकते हैं। उन दोनों ही टाइगर ने अपना सरना में हिला दिया और अमन की तरफ देखकर घुराने आने लगे। ये देखकर तुम। अमन ने अपनी पेंट ही गली कर दी। वही अमन की हालत देखकर रुद्राक्ष जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी खतरनाक थी कि वह दोनों टाइगर भी एकदम शांत हो गए। रुद्राक्ष अपनी जगह से उठा तो उसके साथ ही दोनों टाइगर भी उठ गए। रुद्राक्ष चलते हुए अमन के पास गया। उसने अपनी जेब से चाकू निकाला और अमन की तरफ देखकर कहा, बहुत शौक है ना तुम्हें किसी की तारीफ करने का, क्यूट कहने का, आज मैं तुम्हारे शौक पूरे कर देता हूँ। अब जाकर अमन को समझ आया कि कल रूही को उसने क्यूट कहा था, शायद इसी वजह से रुद्राक्ष उसके साथ ऐसा कर रहा है। लेकिन वह रुद्राक्ष को कुछ कहता उससे पहले ही रुद्राक्ष ने एक झटके से अपने हाथ में पड़े हुए चाकू से उसकी जुबान काट दी और उसकी आंखों में देखकर कहा, इसी जुबान से तुमने मेरी जान को क्यूट कहा था। अमन जोर जोर से दर्द से चीखने लगा, लेकिन रुद्राक्ष को कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर उसने झटके से अमन की दोनों आंखों में चाकू घुसा दिया और हंसते हुए कहा, इन्हीं आंखों से तुमने मेरी जान पर नजर डाली थी, जिसे देखने से पहले मैं भी 100 बार सोचता हूँ। अमन दर्द से तड़पकर सीखने लगा, लेकिन रुद्राक्ष को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आरव और विशाल तो खुद रुद्राक्ष का ये रूप देखकर डरे हुए थे। रुद्राक्ष बिना किसी भाव से चलते हुए अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। उसने दोनों टाइगर की तरफ देखकर कहा, बेबी, इसमें तुम्हारी मम्मा पर नजर डाली है, तुम्हें पता है इसके साथ क्या करना है। रुद्राक्ष की बात सुनकर दोनों ही टाइगर में अपना सर हिला दिया, जैसे कह रहे हो कि हाँ डैडी, हमें पता है इसके साथ क्या करना है। इतना कहते ही वह दोनों अमन के ऊपर टूट पड़े। यह नज़ारा बहुत ही भयानक था। कुछ ही देर में हम दोनों ने मिलकर अमन के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उन दोनों के बड़े बड़े नुकीले दांतों से खून टपक रहा था, जिसे देखकर खुद शैतान भी डर जाए। वह दोनों जाकर रुद्राक्ष के पास बैठ गए। रुद्राक्ष ने उसके सर को सहलाते हुए कहा, जिसने भी मेरी जान पर नजर उठाने की कोशिश की उसका हसल इससे भी बुरा होगा, ये तो सिर्फ ट्रेलर था। ये कहकर रुद्राक्ष जोर जोर से हंसने लगा। तो है एकदम पागल और सनकी लग रहा था। रूही के लिए उसका जुनून किस हद तक था, इसका अनुमान लगाना भी नामुमकिन था, क्योंकि जिस वक्त रूही रुद्राक्ष की जिंदगी में आई थी उसे वक्त रुद्राक्ष से बड़ी शिद्दत से जुनून भरी नफरत करता था, लेकिन इस वक्त उतनी ही शिद्दत से सनक और पागलपन से भी बढ़कर मोहब्बत करता है। ये बात सभी अच्छे से देख सकते थे। आरव ने विशाल की तरफ देखकर धीरे से कहा, मुझे तो इसका जुनून, इसकी सनक देखकर डर लग रहा है। जाना के लिए इसका यह पागलपन पता नहीं क्या क्या करवाएगी। ये कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। पता नहीं इसका ये जुनून पागलपान से कहाँ तक लेकर जाएगा। विशाल ने भी अपना सर हिला दिया, क्योंकि यह बिल्कुल साफ था।
वह दोनों रुद्राक्ष के पास आए। वही दोनों टाइगर बूझो और एलेक्स को रुद्राक्ष के मुंह से किसी लड़की के लिए जान सुनकर और उन दोनों से पहले अहमियत देते देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उन दोनों ने अपना अपना चेहरा घूम लिया। ये देखकर रुद्राक्ष ने दोनों के कान पकड़कर खींचते हुए कहा, तुम दोनों को अपनी मम्मी से ही जलन हो रही है। वो तुम्हारी मम्मी है और मेरी जान, इसलिए उसे जलन करना बंद करो। रुद्राक्ष की बात सुनकर आरव रुद्राक्ष की तरफ देखकर कहा, मेरी जाना कोई उनकी मम्मा नहीं है। भले ही तुम उनके डैडी होंगे लेकिन मेरी जाना उनकी मम्मी नहीं है, इसलिए उन्हें तुम्हारे बच्चे की मम्मी कहना बंद करो। तुम्हारे बच्चे तुम्हें ही मुबारक, लेकिन मेरी जाना को तुम्हारे ये बच्चे बिल्कुल नहीं चाहिए। आरव की बात सुनकर रुद्राक्ष की आंखें छोटी हो गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह घुटनों के बाल नीचे बैठा। उसने बूझो और एलेक्स के सर को सहलाते हुए कहा, तुम दोनों नौटंकी में बिल्कुल अपनी मम्मी पर गए हो। तुम्हें तुम्हारी ही मम्मी से जलन हो रही है। अपनी मम्मी से क्या कोई जलन करता है? तुम दोनों जब तुम्हारी मम्मी से मिलोगे तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। रुद्राक्ष की बात सुनकर आरव ने फिर से थोड़ी तेज आवाज में कहा, रुद्राक्ष मैंने कहा ना, मेरी जाना इन दोनों जंगली जानवरों की मम्मी नहीं है, इसलिए उसे उनकी मम्मी कहना बंद करो। आरव की तेज आवाज सुनकर विशाल ने अपना माथा पीट लिया। वहीं अब की तेज आवाज रुद्राक्ष पर सुनकर बुझो और एलेक्स का दिमाग खराब हो गया। वह दोनों एकदम से अपनी जगह से खड़े हुए और आरव की तरफ देखकर दहाड़ मारने लगे। ये देखकर तो आरव की हालत खराब हो गई। उसने उन दोनों की तरफ देखकर कहा, अरे बच्चों, तुम तो बेकार में ही गुस्सा हो गए। मैं तो यही कह रहा था कि तुम्हें भी तुम्हारी मम्मा पसंद नहीं है, इसलिए रुद्राक्ष उसे तुम्हारी मम्मी नहीं बनाए। लेकिन उन दोनों ने अपना सर हिलाया जैसे कहना चाहते हो, डैडी ने जो कह दिया वही सही है। अगर उन्होंने किसी को हमारी मम्मा बनाया है तो हम भी उसे अपनी मम्मा मानेंगे। एलेक्स और बूझो दोनों को ही रुद्राक्ष ने बचपन से पाला था। ये किसी से नहीं डरते थे, ना ही किसी की बात मानते थे। रुद्राक्ष को छोड़कर रुद्राक्ष के सामने ये बिल्कुल भीगी बिल्ली बन जाते थे। जैसे इन दोनों से ज्यादा मासूम कोई धरती पर ही नहीं है। रुद्राक्ष इन दोनों को अपने बच्चों की तरह ही प्यार करता था। इस वक्त वह दोनों ही आरव को घूरते हुए उसकी तरफ जा रहे थे। आरव अपने कदम पीछे ले रहा था। रुद्राक्ष ने उन दोनों की तरफ देखकर कहा, एलेक्स बूझो गुस्सा नहीं करते, वह तुम्हारे मामू है, तुम्हारी मम्मी के भाई, इसलिए वापस अपनी जगह पर आओ। रुद्राक्ष की बात सुनकर एलेक्स और बूझो दोनों ही अपनी जगह पर रुक गए। उन दोनों ने ही आरव को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा और उसे घूरने लगे। आरव को बहुत अजीब लग रहा था, बल्कि उसे गुस्सा भी आ रहा था। रुद्राक्ष ने हंसते हुए दोनों के सर को सहलाते हुए कहा, टेंशन मत लो, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे मासू जैसी बिल्कुल नहीं है। वह बहुत ही क्यूट और प्यारी है। जब तुम उनसे मिलोगे तो देखते ही रह जाओगे। तुम्हारी मम्मा बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये कहते हुए रुद्राक्ष रूही के चेहरे को याद करने लगा, जिसे याद करते ही उसकी आंखें एकदम नशे से चूर हो गई, क्योंकि रुद्राक्ष के लिए रूही का नाम ही काफी था मदहोश करने के लिए। वह दोनों ही रुद्राक्ष के पर चाटने लगे, जैसे पूछ रहे हो कि अब जल्दी बताइए डैडी, आप हमें मम्मी से कब मिलता रहे हैं, हमने देखना चाहते हैं। रुद्राक्ष ने एलेक्स और बूझो दोनों के ही माथे पर किस करके कहा, कल हम तुम्हारी मम्मी से मिलने चलेंगे, लेकिन उन्हें परेशान करने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना, वरना अपनी पनिशमेंट के लिए तैयार रहना। रुद्राक्ष की बात सुनकर दोनों ने अपना सर जल्दी जल्दी हिला दिया। वही रुद्राक्ष की बात सुनकर आरव और विशाल की आंखें बड़ी बड़ी हो गई, क्योंकि एलेक्स और बूझो को देखकर तो अच्छे अच्छे डर जाते थे। रूही तो फिर भी मासूम थी। वह दोनों तो यही सोच रहे थे कि इन दोनों को देखकर रूही का क्या हाल होगा। कुछ देर ऐसे ही बात करने के बाद रुद्राक्ष एलेक्स और बूझो को वहीं छोड़कर आरव के साथ विला के लिए निकल गया। पिच सो जाओ, वरना बाद में मत कहना सोने नहीं दिया। अब आगे रुद्राक्ष और आरव दोनों विशाल के साथ विला के लिए निकल चुके थे। करीब 1 घंटे बाद वह सभी विला पहुंच गए थे, जहां पर रूही, अंश और राघव डिनर के लिए पहले ही उनका वेट कर रहे थे। इसलिए वह पहुंचते ही जल्दी से अंदर गए और फ्रेश होकर डिनर के लिए नीचे आ गए। सभी के डाइनिंग टेबल पर आते ही रूही ने सभी को डिनर सर्व किया और खुद भी उनके साथ डिनर करने बैठ गई। रात के 9 बजे बज रहे थे, इसीलिए डिनर करने के बाद सभी अपने अपने रूम में चले गए। रूही भी अपने रूम में आकर कपड़े चेंज करके बेड पर सो गई, क्योंकि वह रुद्राक्ष से नाराज थी। यह बात रुद्राक्ष भी अच्छे से समझ रहा था। रुद्राक्ष ने अपनी शर्ट निकाली और बेड पर आ गया। बेड पर आते ही उसने अपना चेहरा अपनी मिल्क केक में घुसा दिया और रूही के पेट के चारों तरफ बाहें डाल दी। रुद्राक्ष ने धीरे धीरे रूही के नाइटी सूट के बटन खोलते हुए अपने मिल्क केक के ऊपर अपना चेहरा रब करते हुए कहा, क्या हुआ जान, नाराज हो मुझसे, अब क्या बात भी नहीं करोगी? रूही ने अपनी नाराजगी भरी आवाज में कहा, वैसे भी कौन सा आप कोई कम मुझसे बात करते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं नाराज ना रहूं तो आप कल से कॉलेज नहीं आएंगे। रुद्राक्ष ने अपना चेहरा उठाकर रूही के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, नहीं जान, यह नहीं, क्योंकि सिर्फ 20 दिन की बात है, उसके बाद तुम्हारे एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे, तब तक मैं कोई भी रिस्क नहीं ले सकता। तुम्हें पता है उसी वक्त तुम्हारी हालत देखकर हम सब पर क्या बीत रही थी, इसलिए मैं ऐसा रिस्क दोबारा नहीं ले सकता।
रुद्राक्ष ने अपना चेहरा वापस रूही की चेस्ट में घुसाते हुए कहा, जान तुम उसे वक्त अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि हमारे ऊपर क्या बीत रही थी। अंश और राघव ने रो रो कर खुद का क्या हाल बना लिया था। इतनी बेचैनी, इतनी घबराहट मुझे मेरी जिंदगी में पहली बार हुई थी। पहली बार मुझे डर लगा था सिर्फ तुम्हें खोने से, क्योंकि इतने सालों के बाद मैं तुम्हें फिर से नहीं खोना चाहता, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। रूही ने भी ज्यादा कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे पता था रुद्राक्ष और वह तीन रूही से कितना प्यार करते हैं, तो रूही को उसे हालत में देखकर उन पर क्या बीत रही होगी इस बात का अंदाजा लगाना नामुमकिन था। ऊपर से रुद्राक्ष कितने सालों की तड़प के बाद रूही से मिला था, तो वह इतनी आसानी से पूरी को कैसे कुछ हो जाने देता। वह तो रखी के लिए पूरा सनकी हो रखा था, एकदम फिजियो, जिसे देखकर कोई नहीं कह सकता है कि यह वही रुद्राक्ष है जो थोड़ी देर पहले अमन को इतनी बेरहमी से मार कर आया है। रुद्राक्ष ने अपना चेहरा अपने मुल्क केक में घुसा लिया। वही रूही ने उसके बालों में अपने हाथ रख और सहलाने लगी। ये देखकर रुद्राक्ष के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल लगे। उसने अपने केक को किस करते हुए कहा, अंडस्को जानकर मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है, उसे देखकर चौंक जाओगी। रूही ने रुद्राक्ष के बालों को सहलाते हुए पूछा, अच्छा, और क्या मैं वह जान सकती हूँ कि कौन सा सरप्राइज है? रुद्राक्ष ने रूही की को किस करते हुए कहा, नहीं, ये तो तुम्हें कल कॉलेज से आने के बाद ही पता चलेगा कि तुम्हारे लिए क्या सरप्राइज है, इसलिए अब जल्दी से सो जाओ, वरना बाद में मुझे मत कहना कि मैं तुम्हें सोने नहीं दिया। रुद्राक्ष की बात सुनकर रूही ने झट से आंखें बंद करते हुए कहा, नहीं नहीं, अभी मेरा एग्जाम आने वाले हैं, मैं जल्दी से सो रही हूँ। रुद्र, तुम भी सो जाओ, कल तुम्हें सरप्राइज भी तो देना है, ऑफिस भी जाना है और बाद में कॉलेज में भी आना है, इसलिए सो जाओ। ये कहकर रूही दोनों हाथों से रुद्राक्ष के बालों को सहलाने लगी। रूही का एक्शन देखकर रुद्राक्ष के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई। उसने ना में सर हिलाते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। इसी तरह दोनों ही एक दूसरे के आगोश में सुकून भरी नींद में चले गए। कहीं कहीं पर किसी की नींद उड़ी हुई थी, वही रुद्राक्ष और रूही एक दूसरे की बाहों में सुकून से सो रहे थे, जिन्हें अलग करने के लिए बहुत से लोग तैयार बैठे थे। अगली सुबह रूही ने जल्दी से उठकर सभी के लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर दिया था। सभी ने ब्रेकफास्ट किया। आज रुद्राक्ष सीधे ऑफिस गया था, क्योंकि आरव कॉलेज से होकर भी अपने प्रोजेक्ट के लिए जाने वाला था, इसलिए वह रूही को छोड़ने चला गया। अंश और राघव दोनों ही अपनी स्टडी के लिए ऑफिस में गए। रूही ने कॉलेज में पहुंचते ही अपनी क्लासेस अटेंड की। राहुल भी उसके साथ था, जहां उनकी सारी क्लासेस कंप्लीट हो गई थी, सिर्फ रुद्राक्ष की क्लास छोड़कर, इसलिए सभी रुद्राक्ष का वेट कर रहे थे। जहां क्लास में बच्चों की संख्या लगभग ना के बराबर होती थी, वहां आज पूरी क्लास भरी हुई थी, बल्कि अदर क्लासेस के बच्चे भी आए हुए थे। यहां तक कि क्लास में अच्छे से बैठने की जगह भी नहीं थी, क्योंकि सभी लड़कियां तो रुद्राक्ष को देखने के लिए आई थी। क्लास में इतनी भीड़ देखकर राहुल ने रूही के कंधे पर मरते हुए कहा, देख ले रूही, सभी तेरी सौतन बनने को तैयार है। जहां क्लास में बच्चे देखने को नहीं मिलते थे, वहां आज क्लास में इतनी भीड़ है कि अच्छे से बैठने को सीट भी नहीं मिल रही। अगर रुद्राक्ष सर हमारी सारी क्लास ले और हर क्लास में पढ़ाए, तो मैं यकीन से कह सकता हूँ पूरी सिटी ही नहीं बल्कि हर कॉलेज के बच्चे हमारे ही कॉलेज में आएंगे। वैसे तुम्हारा फेस देखकर लग रहा है कि तुम्हें जलन हो रही है। रूही ने राहुल के कंधे पर मरते हुए कहा, चुप कर राहुल, और मुझे सताना बंद कर, कहीं ऐसा ना हो रुद्र की नज़र सबसे पहले तुम पर ही गिर और मेरे साइड से अगले ही पल तुम गायब हो जाओ। क्योंकि तुम्हें पता नहीं है तो मैं तुम्हें बता हूँ, रुद्र को ये भी पसंद नहीं कि लड़के ही नहीं लड़कियां भी मुझे चुपके या फिर मैं उनसे हंस कर बातें करूँ, इसलिए अपना फाइनल ईयर अच्छे से करना है, तो चुपचाप बैठे रहो। रूही की बात सुनकर एक पल के लिए राहुल डर गया, वह भी चुपचाप शांति से बैठ गया। कुछ ही देर में रुद्राक्ष भी क्लास में आया, तो सभी लड़कियां हमेशा की तरह रुद्राक्ष को देखकर, उसके लुक को देखकर आहें भरने लगी। रूही ने भी ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि हर वक्त रुद्राक्ष की नज़र या तो बोर्ड पर थी या बुक में या फिर रूही पर, इसीलिए रूही को भी ज्यादा जलन नहीं हो रही थी। कुछ देर में सभी क्लासेस कंप्लीट हुई। रुद्राक्ष पहले ही कॉलेज से बाहर अपनी गाड़ी में बैठ चुका था। रूही भी राहुल से बाय कहकर रुद्राक्ष के पास आ गई और इधर उधर देखकर ताकि कोई देख न ले जल्दी से गाड़ी में बैठ गई। वह दोनों ही मिला के लिए निकल गए। अंश और राघव रुद्राक्ष के साथ ही ऑफिस गए थे, इस वजह से रुद्राक्ष के साथ ही वापस आ गए थे, इसलिए वह दोनों पहले ही मिल जा चुके थे। रूही ने गाड़ी में बैठे हुए रुद्राक्ष से कहा, रुद्र आप मुझे सरप्राइज देने के लिए कह रहे थे, कहाँ है आपका सरप्राइज? रूही की बात सुनकर रुद्राक्ष ने एक हाथ से रूही के गाल को सहलाते हुए कहा, अंडस्को जान, इतना डेस्परेट होने की जरूरत नहीं है, विला चलो, तुम्हें तुम्हारा सरप्राइज वहीं पर मिलेगा। रूही ने आगे कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी विला के सामने आकर रुकी। रूही जल्दी से नीचे उतरकर अंदर चली गई। ये देखकर रुद्राक्ष ने अपना सर हिला दिया। उनके साथ ही आरव की गाड़ी भी आ गई थी। आरव, विशाल और रुद्राक्ष तीनों एक साथ अंदर जा रहे थे। आरव ने रुद्राक्ष की तरफ देखकर कहा, रुद्राक्ष क्या तुम सच में एलेक्स और बूजो को यहाँ लेकर आने वाले हो? देखो मेरी बात मानो, रूही बहुत ही मासूम है, वह उन्हें देखकर बहुत ज्यादा डर जाएगी, इसलिए उन्हें रूही के सामने मत लेकर आओ।
विशाल ने भी अपना सर हिलाते हुए कहा, हाँ रुद्राक्ष आरव बिल्कुल ठीक कह रहा है, रूही बहुत मासूम है, उन दोनों खूंखार जानवरों को रूही के सामने लाना ठीक नहीं है, कहीं वह रूही को चोट नहीं पहुंचा दे। रुद्राक्ष ने उन दोनों की बात सुनकर रुककर उन दोनों की तरफ देखकर कहा, अंडस्को पहली बात वह जानवर नहीं मेरे बेबी है, और दूसरी बात कभी ना कभी तो उन्हें जान से मिलना ही है, तो आज क्यों नहीं, और सबसे जरूरी बात वह कभी भी जान को हर्ट नहीं करेंगे बल्कि हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेंगे, इसलिए वह दोनों आज ही जान से मिलेंगे और इस बारे में मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए। इतना कहकर रुद्राक्ष बिना उन दोनों की बातें सुने अपने कमरे की तरफ चला गया। वह दोनों भी एक दूसरे को देखते हुए गर्दन हिलाते हुए अपने कमरे की तरफ चले गए, क्योंकि रुद्राक्ष ने एक बार जो कह दिया सो कह दिया, दोबारा रुद्राक्ष किसी की नहीं सुनने वाला था। अगर उसने फैसला कर लिया था कि एलेक्स और बूजो रूही से मिलेंगी तो मतलब मिलकर रहेंगे, अब इस बात को कोई मन नहीं कर सकता, लेकिन उन्हें सिर्फ इसी बात का डर था कि उन दोनों को देखकर रूही कैसे रिएक्ट करेगी। दूसरी तरफ वही सबसे सामने सोफे पर बैठा हुआ था, उसने अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखकर कहा, अंडस्को बताओ उस किंग से अपनी रानी को अलग करने का कोई तो रास्ता होगा, मुझे किसी भी हाल में मेरे दिल की रानी मेरे पास चाहिए, उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े। तभी उन बॉडीगार्ड में से एक बॉडीगार्ड में उस शख्स के आगे सर झुकाते हुए कहा, बॉस अभी तो किंग उन्हीं के कॉलेज में उनके साथ जाते हैं, जिस वजह से हम उन्हें कॉलेज में से नहीं ला सकते, और दूसरी बात मैडम कॉलेज के अलावा कहीं बाहर नहीं जाती है, लेकिन हाँ 20 दिन बाद मैडम के एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे, उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए, शायद उसके बाद हम मैडम को आपके पास ला सके। उस शख्स ने कुछ सोचते हुए अपना सर हिलाते हुए कहा, ठीक है, इतने दिन इंतजार किया, इतना इंतजार और सही, तुम जाओ और मुझे पल पल की खबर देते रहना। बॉडीगार्ड ने अपना सर हिलाया और वहां से चले गए। उनके जाते ही उस शख्स ने सोफे पर पीछे टेक लगाकर आंखें बंद करते हुए एक हाथ अपना दिल पर रखते हुए कहा, अंडस्को पता नहीं कब तुम मेरे पास आओगी, कब इस दिल में लगी आग को शांति मिलेगी, लेकिन मैं बहुत जल्द तुम्हें पाकर रहूंगा, मेरे दिल की रानी, तुम्हें तो मेरा होना ही पड़ेगा, उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना पड़ना पड़े, चाहे उसे किंग को ही रास्ते से क्यों ना हटाना पड़े, मैं तुम्हारे लिए हर मुसीबत से लड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें बस मेरा ही होना होगा। इतना कहकर वह जोर जोर से हंसने लगा। सभी अपने काम से थक कर आए थे, इसीलिए सभी अपने कमरे में अपने कैजुअल कपड़े पहनकर रेस्ट करने के लिए चले गए थे। रूही ने भी कुछ देर अपनी स्टडी की थी और उसके बाद रेस्ट करने चली गई। ऐसे ही शाम हो गई थी, शाम का वक्त, इस वक्त 6 बजे रहे थे, सभी अपने अपने कमरे में रेस्ट कर रहे थे। रूही की नींद खुल चुकी थी, इसलिए वह फ्रेश होकर अपने कपड़े चेंज करके कमरे से बाहर आई ताकि वह सभी को उठा सके, क्योंकि रुद्राक्ष की नींद तो रूही के उठते ही खुल चुकी थी। रूही ने एक एक के कमरे में जाकर सभी को उठा दिया, इसलिए सभी रूही के साथ थोड़ी मस्ती करने के लिए जल्दी से फ्रेश होने चले गए। रूही सभी को उठाकर सीढ़ियों से नीचे की तरफ आ रही थी, लेकिन सामने हॉल का नजारा देखकर रूही की चीख निकल गई। वह सभी जो आराम से अपने कमरे से रूही के साथ कुछ देर टाइम स्पेंड करने के लिए आ रही थी, वह दौड़ते हुए सामने आए। सामने का नजारा देखते हैं अपनी जगह जमकर खड़े हो गए। CH-86 रूही का एलेक्स और बूजो से मिलना, अपने ही बच्चों से जलन। रूही सभी को उठाकर सीढ़ियों से नीचे की तरफ आ रही थी, लेकिन सामने हॉल का नजारा देखकर रूही की चीख निकल गई। वह सभी जो आराम से अपने कमरे से रूही के साथ कुछ देर टाइम स्पेंड करने के लिए आ रही थी, वह दौड़ते हुए सामने आए। सामने का नजारा देखते हैं अपनी जगह जमकर खड़ी हो गई। रूही सामने देखकर बहुत जोर से चिल्लाई, बल्कि रोने लगी। उसकी चिल्लाने की और रोने की आवाज सुनकर सभी दौड़कर बाहर आए। रूही इस वक्त सीढ़ियों पर खड़ी थी। रूही को सामने देखकर ऐसे चिल्लाते देखकर अंश और राघव भी चिल्लाने लगे। रुद्राक्ष जल्दी से चलते हुए रूही के पास आया। आरव और विशाल ने तो अपना सर पीट लिया, क्योंकि मैं रुद्राक्ष से पहले ही कहा था। रुद्राक्ष ने नीचे आकर जैसे ही रूही के कंधे पर हाथ रखा, रूही ने डर कर पीछे देखा। वही पीछे रुद्राक्ष को देखकर रूही एकदम उछलकर रुद्राक्ष की गोद में चढ़ गई। उसने अपने दोनों हाथ रुद्राक्ष की गर्दन पर, दोनों पैर रुद्राक्ष की कमर पर कसकर लपेट लिए और वैसे ही रोने लगी, क्योंकि सामने हाल में एलेक्स और बूजो खड़े थे, जो कि रूही को ही देख रहे थे और बाद में एक दूसरे को जैसे पूछ रहे हो, यह एंजल जैसी लड़की कौन है और यह इस तरह क्यों रो रही है। पूरे विला में इस वक्त सिर्फ रोने की और चिल्लाने की आवाज आ रही थी, क्योंकि रूही जोर जोर से रो रही थी और चिल्ला रही थी। उसी के साथ आंसर राघव भी चिल्ला रहे थे। रुद्राक्ष ने रूही के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, शांत बच्चा, कुछ नहीं हुआ है, वह कुछ नहीं करेंगे, वह तुम्हें हर्ट नहीं करेंगे। रूही ने रोते हुए ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आप उन्हें यहाँ से तुरंत वापस भेजिए। ये यहाँ कैसे आए, ये हमें खा लेंगे, देखो कैसे घर रहे हैं, प्लीज प्लीज रुद्र कुछ कीजिए, हमने देखा है ये बहुत खतरनाक होते हैं। रुद्राक्ष रूही को समझा रहा था, लेकिन रूही समझने को तैयार ही नहीं थी। ना ही वह चिल्लाना बंद कर रही थी, ना ही रोना। उसी के साथ अंश और राघव भी चिल्ला रहे थे। ये देखकर रुद्राक्ष इरिटेट हो गया।
रुद्राक्ष रूही को लेकर नीचे आया। उसने अंश और राघव की तरफ देखकर जोर से कहा, स्टॉप इट अंश, राघव तुम दोनों क्यों चिल्ला रहे हो? तुम्हारी वजह से जान और भी ज्यादा डर रही है। अभी के वह भी दोनों चुप हो जाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रुद्राक्ष की बात सुनते ही अंश और राघव बिल्कुल चुप हो गए। ये सही था, रूही उन दोनों के चिल्लाने से भी ज्यादा डर रही थी और चिल्ला रही थी। उनके चुप होते ही रूही ने भी चिल्लाना बंद कर दिया। अब वह सिर्फ रो रही थी और रुद्राक्ष से चिपकी हुई थी। अब रुद्राक्ष ने रूही के बालों को सहलाते हुए प्यार से कहा, जान देखो वह तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, अभी तुम रोना बंद करो। अगर तुमने रोना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें उनके पास छोड़ दूंगा। रुद्राक्ष की बात सुनते ही रूही ने बिल्कुल रोना बंद कर दिया। वह बस इस वक्त सुबह रही थी। उसने जल्दी से अपनी गर्दन ना में हिला दी। ये देखकर रुद्राक्ष के चेहरे पर स्माइल आ गई। रुद्राक्ष ने रूही के माथे पर किस करके कहा, गुड गर्ल जान, वह तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, मुझ पर विश्वास करो। रूही ने रुद्राक्ष को और भी ज्यादा कसकर पड़ते हुए कहा, नहीं बिल्कुल भी नहीं, आप मुझे उनके पास नहीं लेकर जाएंगे। वह दिखने में ही कितने डरावने हैं, मुझे नहीं जाना उनके पास। और आपको कैसे पता कि वह कुछ नहीं करेंगे? रुद्राक्ष ने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, मुझे पक्का यकीन है वह कुछ नहीं करेंगे। मैं कह रहा हूं ना, वह सिर्फ यहाँ तुमसे मिलने आए हैं। रूही ने एक बार फिर से एलेक्स और बूजो की तरफ देखते हुए कहा, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, हमें उनसे नहीं मिलना है। जहां एलेक्स और बूजो दोनों ही रुद्राक्ष की गोद में रूही को चढ़े हुए देखकर समझ गए थे कि रूही ही उनकी मम्मी है, लेकिन रूही ने जब कहा कि वह उनसे नहीं मिलना चाहती तो दोनों का मुंह लटक गया, क्योंकि वह दोनों ही अपनी मम्मी से मिलने के लिए कितनी एक्साइट थे। रुद्राक्ष ने रूही के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, जान तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना? रूही ने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, खुद से भी ज्यादा। रुद्राक्ष ने रूही को नीचे उतारते हुए कहा, तो मेरी बात मानो और मुझ पर विश्वास करो, वह तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। एक बार मुझ पर विश्वास करके देखो। रूही रुद्राक्ष की बात मानकर नीचे उतर गई। वह भी अब तक शांत हो गई थी। अंश, राघव, आरव और विशाल भी उनके पास आ गए थे। रूही भी अपनी जगह खड़ी हो गई थी। रुद्राक्ष ने दोनों टाइगर की तरफ हाथ करते हुए कहा, जान ये दोनों एलेक्स और बूजो हैं, मेरे बच्चे जो अपनी मम्मा से मिलने आए हैं। रुद्राक्ष की बात सुनकर रूही को झटका लगा। उसने रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए जल्दी से कहा, नहीं नहीं, मैं कोई इनकी मम्मा नहीं हूँ, मैं टाइगर की मम्मी कैसे हो सकती हूँ? रूही की बात सुनकर रुद्राक्ष ने उसके सर को सहलाते हुए कहा, जान इन्हें बचपन से मैं ही पाला है, इसलिए अगर मैं इनका डैडी हुआ तो तुम उनकी मम्मा हुई। देखो ये तुमसे मिलने के लिए ही यहाँ आए हैं और तुम तो कभी किसी को नाराज नहीं करते, ना ही कभी दुखी करती हूँ, तो फिर अपने ही बेबी को दुखी कैसे कर सकती हो? रूही ने एक नज़र एलेक्स और बुजो की तरफ देखा जो कि उससे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। ये देखकर रूही ने रुद्राक्ष की तरफ देखकर कहा, ये पक्का मुझे काटेंगे तो नहीं ना? रूही की बात सुनकर रुद्राक्ष ने एक स्माइल के साथ कहा, बिल्कुल भी नहीं, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है जो मेरी जान को हट करे। ये तुम्हें कुछ नहीं करेंगे बल्कि हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। रुद्राक्ष ने एलेक्स और बूजो की तरफ देखकर कहा, एलेक्स, बूजो इधर आओ। रुद्राक्ष की बात सुनकर वह दोनों ही रुद्राक्ष के पास आने लगे। वही रूही रुद्राक्ष से चिपक कर खड़ी हो गई, क्योंकि उसे अभी भी बहुत ज्यादा डर लग रहा था। रुद्राक्ष भी यह बात अच्छे से समझ रहा था। अंश और राघव ने मुंह बनाते हुए रुद्राक्ष की तरफ देखकर कहा, भाई आप इन दोनों को यहाँ क्यों लेकर आए हो? इन दोनों को वापस उनकी जगह पर छोड़कर लिए, ये दोनों जाना के साथ नहीं रह सकते। रुद्राक्ष और एलेक्स बूजो ने एक साथ अंश और राघव को घूरकर देखा, जैसे कह रही हूँ कि वह हमारे मम्मा है, वह उनकी मम्मा है। ये देखकर अंश और राघव का मुंह बन गया। वह दोनों अपना मुंह खुलकर खड़े हो गए। एलेक्स और बूजो दोनों ही रुद्राक्ष के पैरों के पास आकर बैठ गई और रूही और रुद्राक्ष के पैरों को चाटने लगे और उन पर अपना सर रगड़ने लगे। एक बार के लिए तो रूही डर गई, लेकिन रुद्राक्ष ने उसे शांत करवाया। रुद्राक्ष देव उन दोनों की तरफ दिखाते हुए कहा, देखो जान, ये सिर्फ तुमसे प्यार कर रहे हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं और कुछ नहीं। रूही भी धीरे से नीचे बैठी। उसने धीरे धीरे एलेक्स और चूचों के सर को सहलाया। वह दोनों भी अपना सर रूही के पैरों में रगड़ने लगे। रूही का डर धीरे धीरे पूरी तरीके से खत्म हो रहा था। वह अच्छे से उनके पास बैठकर उनके सर पर हाथ फेर रही थी। उसने रुद्राक्ष की तरफ देखकर कहा, रुद्र, ये दोनों कितने क्यूट हैं ना? रुद्राक्ष तो अपनी छोटी सी जान को देख रहा था, जो थोड़ी देर पहले उन्हें देखकर कितना ज्यादा डर रही थी, लेकिन अब उन्हें ही क्यूट बता रही है। तभी उसने एलेक्स और बूजो की तरफ देखा जो कि शर्मा रहे थे। ये देखकर उसकी आंखें छोटी हो गई। रुद्राक्ष नीचे बैठा। उसने एलेक्स और बूजो दोनों के ही कान पकड़कर कहा, ज्यादा ब्लश करने की जरूरत नहीं है, मम्मी है वह तुम्हारे डैडी की जान, इसलिए ज्यादा हवा में मत उड़िए, क्योंकि तुम्हारे डैडी उनकी तरफ किसी को भी नहीं देखने देते हैं और तुम अपने डैडी को अच्छे से जानते हो। रुद्राक्ष की बात सुनकर तो एलेक्स और बूजो दोनों का ही मुंह बन गया। उन दोनों का ऐसा मुंह देखकर अंश और राघव को हंसी आ रही थी। वही आरव तो लाचारी में देख रहा था कि कैसे ये तीनों बाप बेटे ही उसकी बहन के लिए लड़ रहे थे।
एलेक्स और बूझो दोनों ही रुद्राक्ष का हाथ चाटने लगे, जैसे कह रहे हैं कि हमें मम्मी बहुत अच्छी लगी, बल्कि बहुत क्यूट लगी, हमें तो बस यही मम्मी चाहिए। रुद्राक्ष ने उन दोनों के सर पर हाथ पर कर कहा, मैंने कहा था ना, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे मामा की तरह नहीं है, वह बहुत क्यूट है, तुम्हें जरूर पसंद आएगी, लेकिन अब तुम्हें हमेशा ही तुम्हारी मम्मी को प्रोटेक्ट करना है। उन दोनों ने भी अपना सर हिला दिया। एलेक्स और बूझो दोनों ही ह्यूमन लैंग्वेज जानते थे, क्योंकि वह बचपन से ही रुद्राक्ष के साथ रहे थे, इसलिए इंसानी भाषा को अच्छे से समझ जाते थे। रूही ने रुद्राक्ष की तरफ देखकर कहा, रुद्र यह सब आप क्या कह रहे हैं, वह बच्चे हैं अभी। रुद्राक्ष ने वहीं बैठे बैठे रूही को अपनी बाहों में भरकर कहा, जान ये दोनों बच्चे नहीं शैतान हैं, और तुम इन दोनों के आ जाने से अपना ध्यान इन पर ज्यादा लग रही हो और मुझ पर काम, जो मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं, चाहे भले ही वह मेरे ही बच्चे क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारा सारा ध्यान मुझ पर होना चाहिए। एलेक्स और बूझो दोनों ने ही अपना सर रूही और रुद्राक्ष की गोद में रख दिया। सभी को उन दोनों की बातें सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन वह सभी उन दोनों की क्यूट सी फैमिली को देख रहे थे, क्योंकि रुद्राक्ष ने कभी भी उन दोनों को टाइगर नहीं समझा था, बल्कि अपने बच्चों की तरह पाला था। रूही ने रुद्राक्ष के सीने पर मरते हुए कहा, आपको शर्म नहीं आती रुद्र, अपने ही बच्चों से जलन करते हुए। रूही की बात सुनकर रुद्राक्ष ने अपनी गर्दन हिला दी। रूही कुछ देर तक एलेक्स और बुझो, अंश और राघव के साथ गार्डन में घूमने गए, गेम खेली, क्योंकि रात के दिन का वक्त हो गया था, इसीलिए पांचों वापस विला में आ गए थे। रुद्राक्ष, आरव और विशाल भी अपना ऑफिस से रिलेटेड वर्क कर रहे थे, वह भी डाइनिंग टेबल पर पहुंच गए थे। रुद्राक्ष के कहने पर बॉडीगार्ड ने एलेक्स और बूझो को गार्डन में ही डिनर दे दिया था। वह दोनों तो रूही को इतना पसंद करने लगे थे कि जल्दी से डिनर करके वापस अंदर आ गए। रूही, अंश और राघव भी जल्दी जल्दी खाना खा रहे थे, ताकि वह मिलकर थोड़ी सी मस्ती और कर सके, लेकिन रूही को ठसका लग गया। ये देखकर रुद्राक्ष ने जल्दी से रूही को पानी पिलाया और उसकी बैंड को रब करते हुए उसे डांटे हुए कहा, जान ध्यान से आराम से खाओ, वह दोनों कहीं भागकर नहीं जा रहे हैं, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं उन्हें वापस उनकी जगह पर छोड़कर आ जाऊंगा। रुद्राक्ष की बात सुनकर रूही ने गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं आराम से खा रही हूँ, प्लीज आप उन्हें कहीं मत छोड़कर आना, अभी तो मुझे उनके साथ और खेलना है। रूही की बात सुनकर रुद्राक्ष ने अपना सर हिलाया। कुछ देर में सभी ने अपना डिनर कंप्लीट कर लिया था। वह पांचों मिलकर फिर से मिला के हॉल में खेलने लगी। उन्हें देखकर सभी ने अपना सर हिलाया। रुद्राक्ष, आरव और विशाल स्टडी रूम में चले गए, तो क्योंकि उन्हें कुछ जरूरी काम था। कुछ देर में रूही भी अपने कमरे में चली गई, क्योंकि अंश और राघव को अपना प्रोजेक्ट पूरा करना था, इसलिए वह दोनों भी अपने कमरे में चले गए। करीब 1 घंटे बाद रुद्राक्ष का काम कंप्लीट हुआ, इसलिए वह उन दोनों से गुड नाइट कहकर अपने कमरे की तरफ चला गया। वह दोनों भी अपने अपने कमरे में चले गए। रुद्राक्ष ने कमरे के पास जाकर कमरे का गेट खोला तो अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें छोटी हो गई। CH87 छोटा बहन भाई लाने की तैयारी, जान तुम्हारा फेवरेट फ्लेवर। 20 दिन बाद करीब 1 घंटे बाद रुद्राक्ष का काम कंप्लीट हुआ, इसलिए वह उन दोनों से गुड नाइट कहकर अपने कमरे की तरफ चला गया। वह दोनों भी अपने अपने कमरे में चले गए। रुद्राक्ष ने कमरे के पास जाकर कमरे का गेट खोला तो अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें छोटी हो गई, क्योंकि सामने का नजारा ये था, रूही बैग पर बैठी हुई थी, उसके एक तरफ एलेक्स ने और एक तरफ बूझो ने अपना कर रखा हुआ था, जिसे रूही सहला रही थी और उन दोनों से हंस हंस कर बातें कर रही थी। ये देखकर रुद्राक्ष को गुस्सा आया, क्योंकि वह अपनी जान को किसी दूसरे के साथ इतना खुश कैसे देख सकता था, चाहे भले ही रहे उसके बच्चे ही क्यों ना हो। रुद्राक्ष ने रूही की तरफ देखा, जो हमेशा रात में उसके आने का इंतजार करती रहती थी, लेकिन आज उसके आने पर भी रूही को पता नहीं चला कि वह कितनी देर से दरवाजे पर खड़ा है। ये देखकर रुद्राक्ष का खुद का सर फोड़ने का मन कर रहा था। उसने खुद से कहा, क्या जरूरत थी मुझे एलेक्स और बूझो को जान से मिलवाने की, कैसे ये दोनों मेरी जान से चिपक गए हैं। रुद्राक्ष के आया, उसने रूही की तरफ देखते हुए कहा, क्या हो रहा है यहाँ पर। रुद्राक्ष की आवाज सुनते ही एलेक्स, बूझो और रूही तीनों ही बेड से नीचे उतरकर खड़े हो गए। रूही ने रुद्राक्ष की तरफ देखकर कहा, कुछ नहीं रुद्र, हम बस थोड़ी देर तक टाइम पास कर रहे थे, क्या आज एलेक्स और बूझो यही हमारे साथ हमारे कमरे में रह सकते हैं। रूही की बात सुनकर रुद्राक्ष ने डांट पीस लिया। अब उसका सच में मन अपना सर दीवार पर फोड़ने का कर रहा था। उसने रूही की तरफ जाकर उसके कमर को पकड़ते हुए कहा, नहीं जान, बिल्कुल भी नहीं, ये बड़े हो चुके हैं, इसलिए ये दोनों अपने ही कमरे में जाएंगे। रुद्राक्ष की बात सुनकर एलेक्स और बूझो दोनों ने ही एक साथ दहाड़ा, जिसे सुनकर रुद्राक्ष की आंखें छोटी हो गई। उसने घूरते हुए उन दोनों को देखकर कहा, तुम दोनों बड़े हो गए हो, मम्मी डैडी के बीच नहीं सोते हैं, इसलिए अपने कमरे में जाओ। एलेक्स और बूझो अपनी जगह से हिले भी नहीं। रूही ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए रुद्राक्ष की तरफ देखकर कहा, रुद्र प्लीज आज के लिए हमारे कमरे में रह जाने दीजिए ना, मुझे इनके साथ और मस्ती करनी है। एलेक्स और बूझो भी रुद्राक्ष की तरफ ही देख रहे थे कि शायद रुद्राक्ष रूही की बात मान जाए।
रूही की बात सुनकर रुद्राक्ष ने रूही के होठों पर किस करके धीरे से कान में कहा, जान मुझे तुमसे प्यार करना है और अपने मिल्क केक खाने, तो क्या तुम चाहती हो कि मैं ये सब कुछ अपने बच्चों के सामने करूं? रुद्राक्ष की हरकत और उसकी बात सुनकर रूही के कान और गाल लाल हो गए। रूही ने एक नज़र एलेक्स और बूजो की तरफ देखा जो कि अपने पंजों से अपनी आंखों को बंद करके खड़े थे। ये देखकर रूही ने रुद्राक्ष के सीने पर मरते हुए कहा, रुद्र आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? देखिए आपके बच्चों को भी शर्म आती है लेकिन आपको बिल्कुल भी नहीं आती, आप बहुत बेशर्म हो गए हैं। रुद्राक्ष ने भी एक नज़र एलेक्स और बूजो की तरफ देखा, फिर उसने रूही के कान के पास जाकर कहा, जान जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म, इसलिए बन जाओ बेशर्म। वैसे भी इन दोनों को अपने मम्मी डैडी का रोमांस नहीं देखना चाहिए। फिर उसने नीचे घुटनों के बल बैठकर एलेक्स और बुझो की तरफ देखकर कहा, बेबी आप दोनों अपने कमरे में चाहिए, डैडी को मम्मी से प्यार करना है तो आप दोनों यहाँ क्या करेंगे? रुद्राक्ष ने आज तक कभी भी उन दोनों पर गुस्सा नहीं किया था, इसलिए उसने अभी भी उन दोनों से प्यार से भी कहा था। रुद्राक्ष की बात सुनकर दोनों दहाड़ में लगे, जिसे कह रहे हो कि ठीक है हम भी तो मम्मी से प्यार करते हैं, तो फिर हम कमरे से जाकर क्या करेंगे? रुद्राक्ष में फिर से उन दोनों की तरफ देखकर कहा, बच्चे का प्यार और डैडी का प्यार अलग अलग होता है और मम्मा और डैडी का प्यार अलग होता है जो बच्चों के देखने के लायक नहीं होता है। अभी अगर तुम दोनों जाओगे तभी तो मम्मी डैडी प्यार करेंगे और आपके साथ खेलने के लिए आपके छोटे भाई बहन इस दुनिया में आएंगे। क्या आप अपने भाई बहन के साथ नहीं खेलना चाहते? रुद्राक्ष की बात सुनकर तो मानो दोनों ही के खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वहीं रूही तो मुंह खोल रुद्राक्ष को भी देख रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह कैसे रिएक्ट करे। वहीं उन दोनों ने अपना सर जल्दी से हाँ में हिला दिया, जिसे देखकर रुद्राक्ष ने रूही की तरफ देखा, फिर डेविल स्माइल करते हुए कहा, तो हाँ ठीक है अब आप दोनों अपने कमरे में जाए, तभी तो डैडी आपकी मम्मी से प्यार करेंगे और आपके छोटे छोटे भाई बहन आएंगे। वह दोनों ही रूही और रुद्राक्ष के पैरों पर जैसे कि करके कमरे से जल्दी से चले गए। उनके जाते ही कमरे का गेट ऑटोमेटिक लॉक हो गया। रुद्राक्ष में रूही की तरफ देखो जो अभी भी मुंह खुला रुद्राक्ष को भी देख रही थी। रुद्राक्ष ने रूही की कमर पकड़कर उसके मुंह को बंद करवाते हुए कहा, जान मुंह तो बंद कर लो, क्या हुआ ऐसे स्टॉकिंग रिएक्शन क्यों दे रही है? रूही ने अपनी आंखें छोटी करते हुए रुद्राक्ष को बुलाते हुए कहा, ये सब क्या था जो अपने उन दोनों से कहा? आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? रुद्राक्ष ने अपनी नाक को रूही की गर्दन पर रगड़ते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं जान, और वैसे भी मैंने क्या गलत कहा? अब मम्मी डैडी प्यार करेंगे तभी तो उनके साथ खेलने के लिए छोटे छोटे भाई बहन आएंगे, तो चलो अब उनके भाई बहन इस दुनिया में लाने की प्रोसेस करते हैं। रुद्राक्ष की बात सुनकर रूही ने वैसे ही रुद्राक्ष को घूरते हुए कहा, और आपको लगता है ऐसे बच्चे दुनिया में आ जाएंगे? आपको तो अभी बच्चे चाहिए ही नहीं, इसीलिए आप प्रोटेक्शन यूज करते हो। रूही ने गुस्से में कह दिया था, लेकिन अब जाकर उसे एहसास हुआ कि उसने क्या कह दिया। उसने अपना चेहरा जल्दी से नीचे कर लिया था। रूही की बात सुनकर रुद्राक्ष के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने रूही के माथे पर किस करते हुए कहा, ऐसा नहीं है, मुझे बच्चे नहीं चाहिए, मुझे हम दोनों के प्यार की निशानी चाहिए। लेकिन अभी तुम्हारी पढ़ाई का वक्त है, अभी तुम्हारी स्टडी चल रही है, तुम्हारी स्टडी कंप्लीट होने के बाद हम बेबी प्लानिंग भी करेंगे। रुद्राक्ष रूही को उठाकर बेड पर लेकर गया। उसने रूही के ऊपर आते हुए उसके होठों पर होंठ रख दिए और पूरे पेशेंस के साथ किस करने लगा। रूही ने भी अपने हाथ उसके बालों में रख दिए और सहलाने लगी। कुछ ही देर के बाद कमरे में रुद्राक्ष और रूही के कपड़े इधर उधर बिखरे हुए थे। अब सिर्फ कमरे में रूही की सिसकियां की आवाज आ रही थी। रुद्राक्ष और रूही इस वक्त एक ही ब्लैंकेट में मौजूद थे। रुद्राक्ष अपने मिल्क केक को खा रहा था, जिसकी वजह से रूही की आहें निकल रही थी। आधे घंटे तक ऐसे ही रूही को परेशान करने के बाद रुद्राक्ष ने ऊपर उठाते हुए रूही की तरफ देखकर पूछा, जान व्हाट इज योर फेवरेट फ्लेवर? रूही इस वक्त रुद्राक्ष के इस सवाल से कंफ्यूजन में उसे देखने लगी कि आखिर रुद्राक्ष यह क्यों पूछ रहा है। रूही ने कंफ्यूज होते हुए रुद्राक्ष की तरफ देखकर कहा, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर माय फेवरेट प्लेयर, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं रुद्र? रूही की बात सुनकर रुद्राक्ष के चेहरे पर डेविड स्माइल आ गई। उसने पास ही के ड्रॉवर को ओपन किया और उसमें से एक पैकेट निकला और उसे यूज किया, जिसे देखकर रूही का पूरा चेहरा लाल हो गया। उसने अपना चेहरा घूम लिया। रुद्राक्ष ने वापस रूही के ऊपर आते हुए उसके चेहरे को पकड़कर अपनी तरफ करते हुए कहा, देंसी जान अदर डे परचेज ओनली स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, वैसे जान योर टेस्टी सो गुड। रुद्राक्ष आगे कुछ कहता हूँ उससे पहले ही रूही ने अपना हाथ रुद्राक्ष के मुंह पर रख दिया। अब उसे समझ आ रहा था कि रुद्राक्ष उससे उसका फेवरेट फ्लेवर क्यों पूछ रहा था।
रुद्राक्ष में रूही का हाथ हटाते हुए कहा, डॉन तभी साया जान, हम दोनों हस्बैंड वाइफ है, इसलिए हम दोनों के बीच किसी बात की कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, तुम्हें अपनी कोई भी बात कहने के लिए मुझे हिचकिचाने की या शर्म करने की जरूरत नहीं है। तुम चाहे कैसी भी बात हो मुझसे खुलकर कर सकती हूँ, चाहे वह बात तुमसे रिलेटेड हो, मुझे रिलेटेड हो, या फिर वह बात हमारी फिजिकल रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, क्योंकि हम दोनों की ही लाइफ में दोनों की मर्जी जरूरी है, दोनों की पसंद नापसंद जरूरी है, इसलिए तुम्हें कभी भी शर्म करने की जरूरत नहीं है। रुद्राक्ष के बात सीधे रूही के दिल से लगी थी, क्योंकि हर किसी को ही ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए जो हर बात में उसका साथ दे, चाहे वह किसी से भी रिलेटेड हो। और रुद्राक्ष एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के अलावा परफेक्ट केयरिंग फॉर लविंग हस्बैंड भी था। रुद्राक्ष का ऐसा नेचर और बातें सुनकर रूही ने आगे बढ़कर रुद्राक्ष के होठों पर की करिए। ये देखकर रुद्राक्ष के चेहरे पर स्माइल आ गई। वह भी रूही के होठों पर किस करने लगा। इसी के साथ वह बहुत ही सॉफ्ट तरीके से रूही में समा गया। रूही की आंखों के किनारों से आंसू निकल गए। कुछ ही देर बाद रुद्राक्ष के कमरे में रूही की आहें और रुद्राक्ष की गहरी सांसों की आवाज आ रही थी। रुद्राक्ष ने अपना लव सेशन रात के 2 बजे बंद किया और वैसे ही रूही के ऊपर सो गया। रूही भी थकान की वजह से सो गई थी। रुद्राक्ष रूही के लिए पूरा पागल और सनकी हो गया था। वह रूही से बहुत प्यार करता था, बल्कि पागलपन की हदें पार कर दी थी। उसे किसी का रूही को देखना भी बर्दाश्त नहीं था, लेकिन दुनिया के लिए वह जितना खतरनाक और बेरहम इंसान था, रूही के लिए उतना ही लवली, केयरिंग और परफेक्ट इंसान था। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। रुद्राक्ष रूही को प्यार भी करता था और उसे पढ़न भी था। रुद्राक्ष रूही की स्टडी के प्रति कोई भी लापरवाही नहीं कर रहा था। आरव, अंश और राघव की रूही की स्टडी में हेल्प करते थे, क्योंकि रूही के एग्जाम्स बिल्कुल नजदीक आ गए थे। इस बीच रुद्राक्ष ने रूही के गाने लिखने, नोवेल लिखने, पढ़ने सब कुछ बंद कर दिए थे। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की ही बुक उसके पास थी। ऐसे ही ये दिन बीत गए थे। 20 दिन बाद अब रूही के एग्जाम चल रहे थे, जिस पर सभी लोग रूही पर खास ध्यान देते हैं, उसका हर एक काम समय पर करवाते थे। ऐसे ही दिन गुजर गए। रूही के एग्जाम्स भी खत्म हो गए थे। रूही बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि उसके एग्जाम बहुत ज्यादा अच्छे गए थे, इसलिए सभी खुश थे। अब रूही विल पर ही रहती थी, क्योंकि जब तक एग्जाम का रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक वह कहीं भी कुछ भी नहीं कर सकती थी। वैसे भी रूही ने डिसाइड कर लिया था कि वह रिजल्ट आते ही जॉब करेगी। यह बात उसने सभी को बताई थी, लेकिन कोई भी मानने को तैयार नहीं था। फिर सब ने रूही के इमोशनल ब्लैकमेल से परेशान होकर यह बात मान ली थी, लेकिन शर्त रखी थी, जो कि बहुत मुश्किल के बाद रूही ने मान ली थी। उन सब की शर्त यही थी कि अगर रूही को जॉब करनी है तो वह खुद की कंपनी में ही करेगी, जिसमें उसे उसकी ग्रेजुएशन के मार्क्स के हिसाब से पोस्ट दे दी जाएगी। इसलिए अब सभी को रूही के रिजल्ट का इंतजार था कि कब रूही का रिजल्ट आए और सभी को पता चले कि कितने मार्क्स आए हैं और रूही को कंपनी में किस पोस्ट पर रखना है। क्योंकि भले ही सभी रूही से कितना ही प्यार करते हो, लेकिन रुद्राक्ष कभी भी किसी को भी सिफारिश पर नौकरी नहीं देता था। सभी को उनकी एबिलिटी के हिसाब से ही जॉब मिलती थी, इसीलिए वह सभी रूही के ग्रेजुएशन के मार्क्स देखकर उसकी एबिलिटी देखना चाहते थे कि जब में उसकी एबिलिटी है, क्योंकि मार्क्स के बाद भी रूही को कंपनी में एज इंटरव्यू के हिसाब से ही लिया जाएगा और इस बात में वह कोई कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि यह रुद्राक्ष का रोल था। चाहे कोई भी हो, उन सभी को मार्क्स के हिसाब से उनकी स्टडी, उनकी एबिलिटी और इंटरव्यू के हिसाब से पोस्ट पर ज्वाइन किया जाता था। पूरे राठौर फैमिली में खुशियां ही खुशियां थी। पूरा विला खुशियों से जगमगा रहा था। वहीं दूसरी तरफ सोफे पर बैठा आदमी गुस्से से दांत पीस रहा था। उसके बॉडीगार्ड ने उसकी तरफ देखकर सर झुकाते हुए कहा, सर हमें पता चला है मैडम अपनी ग्रेजुएशन का रिजल्ट आने के बाद जॉब करेंगे। उसे आदमी ने हंसते हुए कहा, बहुत अच्छी बात है, फिर तो हम आसानी से मेरे दिल की रानी तू मेरे पास ला सकते हैं। उसके बॉडीगार्ड ने फिर से सिर झुकाते हुए कहा, नहीं सर, क्योंकि किंग ने उन्हें खुद की ही कंपनी में जॉब करने के लिए कहा है, इसलिए मैडम वहीं से जॉब करेगी। बॉडीगार्ड की बात सुनकर उसे आदमी की हंसी गायब हो गई। उसने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, किंग किंग किंग, इस किंग को ही रास्ते से हटाना पड़ेगा, तभी मेरी रानी मेरे पास आएगी। बॉडीगार्ड ने सर झुकाते हुए कहा, सर ऐसे हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन हाँ अगर वह अकेले कहीं आए या जाए तो हम जरूर उन्हें रास्ते से हटा सकते, लेकिन वह कहीं भी अकेले आते जाते नहीं है, क्योंकि उनका वह है राइट हैंड विशाल हमेशा उनके साथ रहता है। बॉडीगार्ड की बात सुनकर उसे आदमी ने कुछ सोचा, जिसे सोचकर उसके चेहरे पर डेविल स्माइल लगे। उसने बॉडीगार्ड की तरफ देखकर, तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा था, तुम्हारी पेमेंट डबल भी, तुम किंग को रास्ते से हटाने का इंतजाम को वह अकेले कैसे आएगा, इसका इंतजाम मैं अपने आप करना, ये कहकर वह हंसने लगा। वहीं दूसरी तरफ इन सब से अनजान आज रूही का रिजल्ट आने वाला था, इसीलिए सभी बस रूही के रिजल्ट के आने का वेट कर रहे थे। CH88 रूही का रिजल्ट, पर्सनल असिस्टेंट, सभी का एक दूसरे के लिए प्यार। आज रूही का रिजल्ट आने वाला था, इसीलिए सभी बस रूही के रिजल्ट के आने का वेट कर रहे थे।
शाम का वक्त था। इस वक्त सभी लोग हाल में बैठकर रूही के रिजल्ट का ही इंतजार कर रहे थे क्योंकि रूही का रिजल्ट शाम के 6 बजे आने वाला था और इस वक्त 6 बजे बजने में 15 मिनट थी। अंश और राघव दोनों की नज़रें लैपटॉप पर जमी हुई थी। वहीं रूही अपनी फिंगर को क्रॉस करके बैठी थी क्योंकि इस बार कॉलेज भी बिल्कुल नहीं गई थी। ऊपर से रुद्राक्ष, अंश, राघव और आरव इन सब ने मिलकर रूही को पढ़ाया था, उसकी हर एक प्रॉब्लम सॉल्व की थी। सभी रूही के नंबरों का ही वेट कर रहे थे ताकि उसे कंपनी में बिना किसी सिफारिश के भी अच्छी सी जॉब मिल सके। उन्हें यकीन था रूही बिना कॉलेज में जाए अच्छे नंबर लेकर आएगी। रूही को पता था कि उसके एग्जाम अच्छे गए हैं, लेकिन फिर भी उसे इन सब की उम्मीदें टूटने का डर लग रहा था कि कहीं जो उम्मीद इन सब ने रूही से लगाई थी वह टूट न जाए। इसलिए जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे रूही के दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। कुछ ही देर में 6 बजे बज गए। 6:03 रूही ने अपनी आंखें कस के बंद कर ली। वही अंश और राघव ने जल्दी जल्दी लैपटॉप पर उंगलियां चलाना शुरू किया और रूही के रोल नंबर डालकर उसका रिजल्ट निकला, जिसे देखकर तो उन दोनों की ही बोलती बंद हो गई। इन दोनों में से कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। ये देखकर रुद्राक्ष और आराम इरिटेट हो गए। आरोही इरिटेट होते हुए कहा, क्या हुआ? तुम दोनों बंदरों को किस तरह भूत बने क्यों बैठे हो? जल्दी से रिजल्ट बताओ, जानना का रिजल्ट क्या रहा है? आरव की बात सुनकर भी उन दोनों में से कोई कुछ नहीं बोल रहा था। ये देखकर रुद्राक्ष को गुस्सा आ गया। रुद्राक्ष में गुस्से में थोड़ी तेज आवाज में कहा, क्या हुआ है तुम दोनों नालायकों को? अब बताओ दीजिए रिजल्ट क्या रहा है, या फिर मैं तुम दोनों को उठाकर अलेक्सा और बुजो के पास छोड़ दूं, वह तुमसे अपनी मम्मी का रिजल्ट अच्छे से पूछ लेंगे। रुद्राक्ष की बात सुनकर आरव को हंसी आ गई। वही अलेक्स और बुजो जो कि अभी वहीं पर बैठे थे, उन दोनों ने एक दहाड़ मारी, जिसे सुनकर अंश और राघव अपने सपनों की दुनिया से बाहर आए। उन्हें सेंस में वापस आते देखकर आरव ने पूछा, अब तुम दोनों अपनी सपनों की दुनिया से बाहर आ गए हो तो क्या हमें बताने का कष्ट करोगे कि जाना का रिजल्ट क्या रहा? उन दोनों ने मुंह खोल रुद्राक्ष और आरव की तरफ देखकर कहा, आई कैंट बिलीव दिस, हमें तो यकीन नहीं हो रहा, ऐसा भी हो सकता है। उनकी गोल गोल बातें सुनकर जहां रुद्राक्ष और इरिटेट हो रहे थे वहीं रूही को डर लग रहा है कि पता नहीं उसके कितने नंबर आए हैं, इसलिए अंश और राघव ये सब कह रहे हैं। अंश ने उन दोनों पर गुस्सा करते हुए कहा, अब तुम दोनों में सीधे सीधे नहीं बताया कि जानना का रिजल्ट क्या रहा है तो मैं अभी तुम दोनों को उठाकर यहाँ से बाहर फेंक दूंगा। अंश और राघव में उन दोनों की तरफ देखकर बड़ी सी स्माइल के साथ कहा, भाई क्या नहीं रहा ये पूछे कितना रहा है और अब आपको कंपनी में कौन सी जॉब जाना को देनी है, क्योंकि हमारी कंपनी में काम करने वाली एम्प्लॉय में टैलेंट के अलावा शायद ही किसी का रिजल्ट कितना रहा होगा। जाना के 99.93% नंबर आई है, वह भी बिना कॉलेज में जाए। जाना पूरे कॉलेज की टॉप पर है। अंश राघव की बात सुनकर वह सभी खुश हो गई। रूही ने भी अपनी आंखें खोली। सभी सर्वेंट भी बहुत खुश थे क्योंकि रूही सभी के साथ एक जैसा बिहेव करती थी, कभी किसी को नीचा नहीं दिखाई थी। हर एक सर्वेंट रूही को बहुत पसंद करता था क्योंकि वह कभी भी अपने लेडी बॉस होने का घमंड नहीं झाड़ती थी। क्योंकि जहां और लड़कियां रुद्राक्ष शायद एक बार उनके पास से भी निकल जाए तो भी उन्हें इस बात का घमंड हो जाता था, वहीं रुकिया पर राज करने वाले पर वह खुद राज करती थी, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी घमंड नहीं था। वैसे भी रूही बहुत लकी थी क्योंकि जिसे पूरी दुनिया देखने के लिए पानी के लिए तरसती थी वह सिर्फ रूही को ही देखता था। आपकी पूरी दुनिया दीवानी थी, वह सिर्फ रूही का दीवाना था। रुद्राक्ष ने रूही का रिजल्ट सुनकर जल्दी से उसे गले लगाते हुए कहा, कंग्रेचुलेशन जान, मुझे तो पता ही था मेरी जान बहुत स्मार्ट है, चाहे वह कॉलेज में जाए या ना जाए लेकिन अपनी स्टडी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने देगी। अंश, राघव और आरव ने भी रूही को कंग्रेचुलेशन विश किया। सभी सर्वेंट और बॉडीगार्ड तक में भी रूही को कंग्रेचुलेशन किया। कुछ देर बाद रूही उठकर डिनर बनाने के लिए चली गई। वह चारों बैठकर अपने ऑफिस के काम में लग गए। रूही ने आज डिनर में सबकी फेवरेट डिश बनाई थी, साथ ही डेजर्ट में खीर, गाजर का हलवा और पेस्ट्री बनाई थी। तो कुछ ही देर बाद रूही ने सभी को डिनर के लिए डाइनिंग टेबल पर बुला लिया था। सभी डाइनिंग टेबल पर डिनर को देखकर खुश हो गए थे क्योंकि आज सभी के पसंद का डिनर बना हुआ था। रूही ने सभी को डिनर सर्व किया और खुद भी उनके साथ बैठकर डिनर करने लगी। राघव ने डिनर करते हुए रुद्राक्ष की तरफ देखकर कहा, भाई कंपनी में सभी को पता है कि जाना आपकी वाइफ है, तो आप जाना को जॉब कैसे देंगे? राघव की बात सुनकर रुद्राक्ष ने कर हिलाते हुए कहा, तो क्या हो गया, जैसे सभी को जॉब मिलती है वैसे ही जान को भी जॉब इंटरव्यू के आधार पर ही दी जाएगी। तभी अंश ने रुद्राक्ष की तरफ देखकर पूछा, वैसे भाई आपने क्या सोचा है, जाना को कौन सी जॉब देंगे कंपनी में, क्योंकि अब तो जानना के नंबर भी बहुत अच्छे आए हैं। रुद्राक्ष ने खाना खाते हुए बिना किसी भाव से कहा, रिजल्ट अच्छा आया है इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि जान को पर्सनल असिस्टेंट की जॉब पर अपॉइंट कर दूं। वह सभी जो खाना खा रहे थे उनके हाथ रुक गए। उन तीनों ने घूरकर रुद्राक्ष को देखा। उन्हें ऐसे देखा प्रकार रुद्राक्ष ने बिना किसी भाव से कहा, क्या हुआ, मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो?
अंश राघव ने रुद्राक्ष की तरफ देखकर एक साथ कहा, भाई आप सीधे सीधे क्यों नहीं कहते, आपको जाना को हर वक्त अपने साथ रखना है, इसलिए उसे अपनी पर्सनल असिस्टेंट की जॉब पर रख रही है। उन सब की बात सुनकर रूही उन सबको देखने लगी जो कि उसके लिए लड़ रहे थे। वही रुद्राक्ष ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, यही बात है तो तुम सबको क्यों जलन हो रही है, क्योंकि तुम जान के पास नहीं रह पाओगे इसलिए। उन तीनों ने ही अपना मुंह बनाते हुए कहा, हाँ इसलिए आप हम तीनों को भी पर्सनल असिस्टेंट की जॉब पर रख लीजिए, हम भी कल से आपके पर्सनल असिस्टेंट होने की जॉब करेंगे। रूही उनके बिना सर पर की बातें सुन रही थी। वही रुद्राक्ष ने उन तीनों की तरफ ऐसे देखा जैसे किसी दूसरे ग्रह के प्राणी को देख रहा हूँ। रुद्राक्ष ने तीनों को अजीब नजरों से घूरते हुए कहा, और मैं एक साथ इतने सारे पर्सनल असिस्टेंट का क्या करूंगा, तुम सबका दिमाग खराब हो गया है, अपनी अपने काम पर ध्यान दो वरना मैं तुम सबको ही अमेरिका वाले प्रोजेक्ट पर भेज दूंगा। रुद्राक्ष की बात सुनकर सभी ने एक साथ अपनी गर्दन नामे हिलाए और कहा, नहीं नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है, हमें भी तुम्हारा पर्सनल असिस्टेंट बनने का कोई शौक नहीं है। ये कहते हुए सभी चुपचाप बैठकर अपना खाना खाने लगे। कुछ ही देर में सभी ने डिनर कंप्लीट कर लिया। सभी अपने अपने रूम में चले गए थे क्योंकि कल रूही का इंटरव्यू था, इसीलिए कल सभी को जल्दी ऑफिस जाना था। रुद्राक्ष का कमरा। रूही बेड पर पीठ केवल सो रही थी। वही रुद्राक्ष हमेशा की तरह ही अपने मिल्क केक को किस करते हुए अपना चेहरा रूही के ब्रेस्ट घुसाया हुआ था। रूही रुद्राक्ष के बालों को सहला रही थी। रूही ने रुद्राक्ष के बालों को सहलाते हुए कहा, रुद्राक्ष ने अपनी आंखें बंद करके अपने मिल्क केक को खाते हुए सिर्फ हम कहा। रूही ने फिर से अपनी बात आगे बढ़ते हुए कहा, रुद्र कंपनी में सभी को पता है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा इंटरव्यू थी और सभी की तरह ही हो, जिस किसी को भी यह नहीं लगे कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, इसलिए मुझे जॉब मिल गई, अपनी काबिलियत पर कुछ करना चाहती हूँ। रुद्राक्ष ने अपनी बंद आंखें खोलकर रूही के माथे पर किस करके कहा, बच्चा मेरी जान, तुम्हें ऐसे क्यों लगता है कि कोई अभी ऐसे सोचेगा? पहली बात, तुम्हारे बारे में सोचने का तो बहुत दूर की बात है, कोई नजर उठाकर देख भी नहीं सकता, और दूसरी बातें बच्चा, मुझे तुम्हारी काबिलियत पर पूरा विश्वास है, इसलिए तुम्हारा इंटरव्यू भी और सभी की तरह ही होगा, जो कि मैं नहीं लूंगा, हेड मैनेजर लेगा, इसलिए तुम टेंशन मत लो, किसी के भी माइंड में यह बात नहीं आएगी, तुम बस अपने इंटरव्यू पर फोकस करो। रूही ने आगे बढ़कर रुद्राक्ष की दोनों गालों पर किस करके कहा, थैंक यू रुद्र, मुझे पता था आपको मेरी एबिलिटी पर पूरा विश्वास है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं बहुत अच्छे से इंटरव्यू दूंगी। रुद्राक्ष ने उसके बाद रूही को कुछ इंटरेक्शन दिए कि कल से इंटरव्यू में कैसे बोलना है, कैसे क्या करना है, क्योंकि रुद्राक्ष जानता था रूही आज तक कभी बाहर नहीं गई है, इसलिए उसे अच्छे से नहीं पता। हालांकि रुद्राक्ष में इंटरव्यू में पूछे जाने वाले एक भी क्वेश्चन रूही को नहीं बताया था, क्योंकि उसे अपनी जान पर पूरा विश्वास था। कुछ देर ऐसे ही हंसी मजाक करने के बाद दोनों ही एक दूसरे की बाहों में नींद के आगोश में चले गए, क्योंकि जब से रूही आई थी रुद्राक्ष पूरी नींद लेने लगा था, वरना वह हर वक्त गुस्से में रहता था। उसकी आंखें लाल रहती थी क्योंकि उसे बिल्कुल भी नहीं आती थी, बल्कि मेडिसिन का भी असर नहीं होता था। लेकिन जब से रूही आई थी तब से रुद्राक्ष थोड़ा बहुत नॉर्मल रहने लगा था, रूही के सामने गुस्सा कम करने लगा था। इसी बात से भी सभी लोग रूही से बहुत ज्यादा खुश थे। अगली सुबह रुद्राक्ष ने इंटरव्यू के लिए खुद रूही को कपड़े निकाल कर दिए थे। रूही ने इस वक्त बालों का पन्नीटोल बनाया हुआ था, गले में डायमंड की तरह चमकता हुआ मंगलसूत्र, बालों में छुपा हुआ सिंदूर, ब्लैक जीन्स, व्हाइट शर्ट और व्हाइट स्नीकर्स, हाथों में ब्रांडेड वॉच। रूही बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, एकदम आसमान से उतरी हुई अप्सरा की तरह, जिसे देखकर कोई भी अपना दिल हार बैठता, लेकिन उससे पहले ही रुद्राक्ष से दुनिया से ही गायब करवा देता था। रुद्राक्ष ने भी आज रूही के मैचिंग ही कपड़े पहने थे। उसने श्री पीस सूट पहन रखा था, व्हाइट शर्ट, ब्लैक टाई, ब्लैक सूट, ब्रांडेड शूज, ब्रांडेड वॉच। रुद्राक्ष भी किसी ग्रीक गॉड से काम नहीं लग रहा था। अगर कोई भी लड़की तो बस देखते ही रह जाती, लेकिन उसके पास जाने की हिम्मत, क्योंकि उसके पास जाना मत लगा अपनी मौत को नेता देना था। रुद्राक्ष रूही को लेकर नीचे आया, जहां पर अंश, आरव और राघव उसका पहले ही इंतजार कर रहे थे एक बार के लिए, तो वह भी रूही को देखकर देखते ही रह गए। उन बच्चों ने मिलकर एक साथ ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद जैसे ही वह ऑफिस के लिए जाने लगे, तभी आरव ने उन सब की तरफ देखकर कहा, अरे रुको रुको, अभी एक काम बाकी है। आरव की बात सुनकर सभी कंफ्यूजन से उसे देखने लगे। आरव ने एक मेड की तरफ इशारा किया, मेड जल्दी से किचन में चली गई। कुछ देर बाद वह वापस आई, उसके हाथ में एक कटोरी थी। आरव ने आगे बढ़कर वह कटोरी अपने हाथ में ले ली। उसे कटोरी में दही चीनी थी। आरव ने एक चम्मच उठाकर रूही की तरफ बढ़ा दिया। रूही नम आंखों से आरव को ही देख रही थी। उसने अपना मुंह खोलकर दही चीनी खा लिया। उसके बाद एक एक करके अंश और राघव ने भी उसे दही चीनी खिलाया। ये देखकर रूही की आंखों की नमी आंसू बनकर उसकी गालों पर आ गई। वह सभी अच्छे से समझ रहे थे कि रूही की आंखों में आंसू क्यों आ गई, क्योंकि बचपन से ही उसने बहुत कुछ झेला था। अब इतना प्यार देखकर उसकी आंखों में आंसू आने लाजमी थे।
आरव ने रूही का ध्यान भटकने के लिए कहा, जाना यह क्या कर रही हो तुम, हम तीनों को मरवाना चाहती हो क्या, देखो पीछे कैसे वह शैतान हमें घूरकर देख रहा है जैसे अभी कच्चा चबा जाएगा। आरव की बात सुनकर रूही ने पीछे रुद्राक्ष की तरफ देखा जो कि सच में उसकी आंखों में आंसू देखकर उन सबको घूरकर देख रहा था। ये देखकर रूही को हंसी आ गई। उसे हंसते देखकर रुद्राक्ष ने आगे बढ़कर रूही के माथे पर किस किया और उसके आंसू साफ किए। उसके बाद रुद्राक्ष ने रूही को गले लगा लिया। रूही के गले लगते हैं वह तीनों आकर भी एक साथ रुद्राक्ष और रूही के गले लग गए। सभी सर्वेंट और बॉडीगार्ड उन चारों को ही देख रहे थे जो रूही के आने के बाद इतना बदल चुके थे। जहां रुद्राक्ष हर वक्त गुस्से में ज्वालामुखी बना रहता था अब कुछ हद तक शांत रहता था। जहां पूरे विला में एक उदासी अजीब सी शांति रहती थी वहां अब चारों तरफ रूही की हंसी की आवाज गूंजा करती थी। सभी बहुत खुश थे, लेकिन कहते हैं ना ज्यादा खुशियों को बहुत जल्दी ही नजर लग जाती है। कुछ देर बाद रुद्राक्ष ने उन सभी को दूर किया। सभी ऑफिस के लिए निकल गए थे क्योंकि रूही के अलावा भी बहुत कैंडिडेट थे जिनका इंटरव्यू लेना था, क्योंकि रुद्राक्ष हमेशा से ही नए टैलेंट को मौका देता था जिसकी वजह से भी उसकी कंपनी और ज्यादा फेमस थी। अगर आप लोग इस वीडियो पर 50 लाइक का टारगेट कंप्लीट करवा देते हो तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी अपलोड कर दूंगी। CH89 रूही की नर्वसनेस इंटरव्यू। रूही का सिलेक्शन पर्सनल असिस्टेंट के लिए। कुछ देर बाद वह सभी लोग रूही के साथ कंपनी के लिए निकल गए थे क्योंकि रूही के साथ साथ वहां पर बहुत से कैंडिडेट आए थे इंटरव्यू के लिए, इसलिए रूही लेट नहीं होना चाहती थी। कुछ देर बाद उनकी गाड़ियां कंपनी के बाहर आकर खड़ी थी। गार्ड ने जल्दी से आकर रुद्राक्ष की गाड़ी का गेट खुला। सभी अपना सर झुकाकर खड़े हो गए। रुद्राक्ष बाहर निकाला, उसके बाद रूही भी बाहर आई। सभी ने दोनों को ग्रिट किया। इसी के साथ अंश, राघव और आरव भी उनके पास आ गए। रूही और वह चारों ऑफिस के अंदर चले गए। वहां पर ज्यादा एम्प्लॉयज नहीं थे क्योंकि वह एरिया और लिफ्ट रुद्राक्ष के लिए थी। दूसरी तरफ प्रिया ने जब रूही को देखा तो बहुत ज्यादा खुश हो गई क्योंकि उसे पहले ही पता था रूही इंटरव्यू देने के लिए आई है। लेकिन फिर भी जो एम्प्लॉय थे वह ये देखकर हैरान थे कि उनकी लेडी बॉस यहाँ क्या कर रही है। सभी को पता था आज इंटरव्यू है, जिस वजह से सभी ने अंदाजा लगा लिया था कि शायद रूही थी इंटरव्यू के लिए आई है। लेकिन सभी के मन में यही सवाल था कि रूही तो खुद लेडी बॉस है इस कंपनी की, ओनर, उसे इंटरव्यू की क्या जरूरत है, वह तो जो मर्जी चाहे जॉब कर सकती है। रूही थोड़ी सी नर्वस लग रही थी। रुद्राक्ष, रूही और वह तीनों लॉन्च एरिया में पहुंच चुके थे। रुद्राक्ष ने रूही के दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर उसके माथे पर किस करके कहा, जान, इतना नर्वस होने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक इंटरव्यू है जिसे तुम अच्छे से पूरा कर लोगे, इसलिए अपने दिमाग पर ज्यादा प्रेशर मत डालो और ना ही परेशान हो, ये तुम्हारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। रूही भी सर हिलाते हुए रुद्राक्ष के गले लग गई। उसे भी थोड़ा रिलीज फील हो रहा था क्योंकि सच में उसे टेंशन हो रही थी इंटरव्यू की, लेकिन रुद्राक्ष की बातों से उसे अच्छा लग रहा था। कुछ देर बाद रूही रुद्राक्ष से अलग हुई। अंश, राघव और आरिक ने भी उसे गले लगाकर ऑल द बेस्ट विश किया और टेंशन लेने से मना किया क्योंकि जब रूही उन्हें मिली थी तब अंश ने बताया था कि रूही को बचपन से ही सिर्फ दर्द और तकलीफ मिली है, इसलिए उसकी मन कंडीशन फीलिंग्स के मामले में थोड़ी सी वीक है। अगर ऐसी ही कंडीशन रही, वह ऐसे ही स्ट्रेस लेती रही तो उसकी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए उसे जितना हो सके खुश रखना और स्ट्रेस कम देना, यह बात उन्हें डॉक्टर ने पहले ही बता दी थी। इसलिए वह सभी जितना हो सकता था रूही को खुश रखते थे, स्ट्रेस नहीं देते थे। वह जो चीज रहती थी वह पूरी करते थे, यहाँ तक कि रुद्राक्ष भी उसकी हर एक बात मानता था, जबकि अपने फैसले बदल लिया करता था, लेकिन रूही की बात हमेशा पूरी किया करता था। इस वक्त लोन एरिया में जो एक दो एम्प्लॉय थी वह ये देखकर हैरान थे कि आज उनके चारों बॉस एक साथ कंपनी में आए हैं, क्योंकि वह चारों एक साथ कभी कंपनी नहीं आते थे। लेकिन सभी अपनी लेडी बॉस को देखकर समझ गए थे कि आज वह चारों कंपनी में एक साथ क्यों आए। सभी ने रूही को गुड लक विश किया। उसके बाद वह चारों ही रूही को इंटरव्यू की जगह पर छोड़कर रुद्राक्ष के केबिन में चले गए। रूही ने अपने चारों तरफ देखा तो सिर्फ वही नहीं, बहुत से कैंडिडेट इंटरव्यू देने के लिए आए थे, जिन सभी का इंटरव्यू हेड मैनेजर लेने वाला था। उसी के हिसाब से सभी की पोस्ट डिसाइड की जाती थी। हेड मैनेजर मिडिल एज के थे जो कि बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। वह अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करते थे, चाहे फिर सामने कोई भी क्यों ना, चाहे सामने उनके ही परिवार का कोई सदस्य हो, वह सभी के साथ एक तरह का बिहेव करते थे। रूही वहीं बैठ गई और टेंशन में अपने नाखून चबाने लगी। वही बहुत सी लड़कियां ऐसी थी जिन्होंने शॉर्ट ड्रेस मेकअप किया हुआ था, जो रूही को अजीब नजरों से देख रही थी, लेकिन रूही को किसी बात की कोई टेंशन नहीं थी, बस इंटरव्यू को छोड़कर, क्योंकि रुद्राक्ष और उन तीनों को रूही पर जो विश्वास था, रूही उसे नहीं तोड़ना चाहती थी।
भले ही रूही को कंपनी में सभी जानते थे कि वह उनकी लेडी बॉस है, लेकिन जो नए कैंडिडेट आए थे उनमें से कोई यह नहीं जानता था कि रूही किम की वाइफ है। इसीलिए सभी एक पल के लिए तो रूही की खूबसूरती देखकर उसमें खो गए थे। वही जो वह लड़कियां शॉर्ट ड्रेस पहनकर आई थी, उन्हें रूही से जलन भी हो रही थी और नफरत भी कि रूही बिना किसी मेकअप को भी कितनी खूबसूरत लग रही है, एकदम एंजल की तरह। लेकिन रूही का ध्यान तो इन सब पर था ही नहीं। उधर रुद्राक्ष के केबिन में भी रुद्राक्ष अपनी चेयर पर बैठा था, वही आरव सोफे पर बैठा था। लेकिन अंश और राघव लगातार केबिन में इधर से उधर चक्कर लगा रहे थे, जिन्हें देखकर रुद्राक्ष और आरव और भी ज्यादा परेशान हो रहे थे। लेकिन बहुत बार कहने पर भी अंश और राघव एक जगह ठीक कर नहीं बैठ रही थी। रुद्राक्ष भी इंटरव्यू वाले एरिया को यानी कि रूही को अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर देख रहा था। कैमरे के जरिए उसे गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि वहां बैठे सभी लड़के एक तक रूही को ही देखे जा रहे थे। ये देखकर रुद्राक्ष ने अपने हाथों की मुठ्ठियां बना ली। वहीं दूसरी तरफ धीरे धीरे करके एक एक कैंडिडेट का नंबर आता जा रहा था। वही जो कैंडिडेट इंटरव्यू देखकर बाहर आता था, वह जब सभी पूछते थे कि इंटरव्यू कैसा रहा, तो एक ही बात कहता था, उनकी हेड मैनेजर बहुत खड़ूस है, बहुत स्ट्रिक्ट है। इतना स्ट्रिक्ट इंटरव्यू क्या कोई लेता है? किसी एक ने भी उनकी तारीफ नहीं की थी। लास्ट में आप करो, रूही का नंबर आया था। रूही ने अपनी नर्वसनेस छुपी और चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लगाते हुए डोर पर नॉक करते हुए कहा, मैं आई कमिंग सर। हेड मैनेजर ने अपना चेहरा उठाकर देखा, क्योंकि यह पहले कैंडिडेट ऐसी आई थी जिसे अंदर जाने से पहले इसकी इजाजत ली थी, वरना तो जिस कैंडिडेट के नाम दिए गए वह बिना इजाजत के ही सीधा अंदर चले गए थे, और शायद रूही आखिरी कैंडिडेट की थी। हेड मैनेजर ने शांत भाव से कमिंग कहा। रूही भी मुस्कुराते हुए अंदर चली गई। हेड मैनेजर ने उसे बैठने का इशारा किया। रूही वही सामने रखी हुई चेयर पर बैठ गई। मैनेजर को पता था रूही उनकी लेडी बॉस है, लेकिन वह किसी में भी कोई भेदभाव नहीं करता था। इसी वजह से उन्होंने रूही को भी और कैंडिडेट की तरह ट्रीट किया। हेड मैनेजर ने रूही के डॉक्यूमेंट देखने के बाद उसकी तरफ देखकर पूछा, मिस रूही, क्या आप मुझे बता सकती हैं आप किस तरह की जॉब करना चाहती है? कंपनी में कौन सी पोस्ट पर जॉब करना चाहती है? क्योंकि आपने पहले पोस्ट देख ली होगी कि कौन कौन सी पोस्ट निकली हुई है। वहीं दूसरी तरफ रुद्राक्ष के केबिन में वह भी चारों मिलकर रूही का इंटरव्यू लाइव देख रहे थे। हालांकि यह बात हेड मैनेजर को भी पता थी, लेकिन उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, सभी रुद्राक्ष से डरते थे, लेकिन उसे भी पता था कि उनके किंग को कम के प्रति जिम्मेदारी और ईमानदारी बहुत पसंद है, चापलूसी से बिल्कुल पसंद नहीं है। वही रूही ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ सर, मैंने सभी पोस्ट के बारे में अच्छे से पढ़ा है और मैं किसी भी पोस्ट पर वर्क कर सकती हूँ। मैं अभी तक अपने लिए कोई एक पोस्ट चूज नहीं की है। आप मुझे जिस पोस्ट के लिए क्वालिफाई करेगी, मैं उसे पोस्ट पर अपना बेस्ट दूंगी। मेरे लिए कोई भी पोस्ट परमानेंट नहीं है, आप मुझे कोई भी पोस्ट दे सकते हैं। रूही के जवाब से हेड मैनेजर बहुत इम्प्रेस हुआ, क्योंकि जितनी भी पोस्ट थी उन सब में एक पोस्ट एक कैंडिडेट के लिए रुद्राक्ष के पर्सनल असिस्टेंट की थी। इसलिए उसने जिस भी ये पूछा कि उन्हें किस पोस्ट पर ज्वाइन करना है, तो सभी ने सिर्फ रुद्राक्ष की पर्सनल असिस्टेंट पोस्ट के बारे में ही बताया, क्योंकि सभी रुद्राक्ष की चापलूसी करके उसकी नज़रों में अच्छा बनना चाहते थे। वही लड़कियां तो हमेशा से ही रुद्राक्ष की पर्सनैलिटी के पीछे पागल थी, तो यह उन सब के लिए एक अच्छा मौका था। लेकिन रूही ने उन सब से अलग जवाब दिया कि वह किसी भी पोस्ट पर ज्वाइन हो अपना बेस्ट देगी। हेड मैनेजर मैं रूही से एक दो सवाल और किया। उसने रूही से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे, क्योंकि उसे रूही का फर्स्ट इंप्रेशन ही बहुत अच्छा लगा। इजाजत देकर अंदर आना, उसका पहला आंसर, उसका रिजल्ट, उसका टैलेंट, सब कुछ, इसलिए उसने रूही से ज्यादा क्वेश्चन नहीं किए थे। हेड मैनेजर ने रूही की तरफ देखकर लास्ट क्वेश्चन करते हुए कहा, मिस रूही, मैंने आपसे 2 क्वेश्चन किए हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। क्या आप मुझे बता सकती हैं, अगर आपको किंग की पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर रख दिया और फॉरेनर क्लाइंट आए, तब किंग का ट्रांसलेट करने वाला उनके पास नहीं हूं, तो आप क्या करेंगे? हेड मैनेजर की बात सुनकर रूही ने मुस्कुराते हुए कहा, सर, पहले बात तो किंग को किसी भी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ही नहीं सभी यह बात अच्छे से जानते हैं कि किंग को 21 लैंग्वेज आती है। और दूसरी बात, मैं भी किंग को ट्रांसलेट करके बता सकती हूँ, क्योंकि मुझे 21 लैंग्वेज आती है। इसीलिए चाहे किंग के पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर हो या ना हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। रूही का इंटरव्यू देखकर दूसरी तरफ केबिन में वह सभी भी बहुत इम्प्रेस हुए थे। सभी के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई थी। वही हेड मैनेजर एक पल के लिए रूही को देखता रह गया, क्योंकि रूही सच में बहुत टैलेंटेड थी। अब तक जितने भी कैंडिडेट से हेड मैनेजर नहीं है सवाल किया था, सभी ने यही कहा था कि हम दूसरे ट्रांसलेटर को ले आएंगे या कोई दूसरा लैंग्वेज ट्रांसलेट करके बता देगा। आधे से ज्यादा को तो यही नहीं पता था कि रुद्राक्ष को किसी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं है। हेड मैनेजर ने बड़ी सी स्माइल के साथ कहा, सच में मिस रूही, यू आर वेरी टैलेंटेड। जब तक रिजल्ट अनाउंस नहीं हो जाता तब तक वेटिंग एरिया में आप वेट कीजिए, कुछ ही देर में रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा।
रूही दी स्माइल करते हुए बाहर चली गई। वहां जितने भी कैंडिडेट थे, रूही पहली ऐसी कैंडिडेट थी जो कि स्माइल करते हुए बाहर आई थी, वरना तो सभी मुंह बनाते हुए बाहर आए थे। वेटिंग एरिया में इस वक्त नॉर्मल 12 कैंडिडेट खड़े थे, जिसमें से 5 लड़कियां थी और 7 लड़के थे। सभी अपने रिजल्ट अनाउंस होने का इंतजार कर रहे थे। कुछ ही देर बाद हेड मैनेजर बाहर आए। सभी तो बेसब्री से यही जानने का इंतजार कर रहे थे कि आखिर किंग का पर्सनल असिस्टेंट कौन बना। हेड मैनेजर ने उनकी तरफ देखकर 4 लड़कों को डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में, 3 लड़कों को फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में, 2 लड़कियों को रिपोर्टिंग डिपार्टमेंट में और बची हुई 2 लड़कियों को भी फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में अपॉइंट कर दिया था। लास्ट में उन्होंने सभी की तरफ देखकर कहा, सो अब आप सबको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शायद आप सबको पता चल गया होगा किंग के पर्सनल असिस्टेंट के लिए किसी चूज किया गया है। उन्होंने लास्ट में रूही की तरफ देखकर कहा, मिसेज रूही, आपको किंग के पर्सनल असिस्टेंट के लिए अपॉइंट किया गया है। सभी हेड मैनेजर के मुंह से रूही के लिए मैसेज सुनकर देखने लगे, क्योंकि उनमें से कुछ लड़कों ने तो प्लान भी बना दिया था कि अगर उन्हें यहाँ पर जॉब मिल गई तो वह सबसे पहले रूही को प्रपोज कर देंगे। लेकिन उन सब के अरमानों पर रुद्राक्ष ने पानी फेर दिया और हेड मैनेजर से रूही को मिस के बजाय मैसेज कहने के लिए कहा। हाँ, सभी को यह नहीं पता चला था कि रूही उनकी लेडी बॉस है, लेकिन सभी को यह पता चल गया था कि रूही की शादी हो चुकी है। लेकिन इस वक्त तो उन्हें इस बात की ज्यादा जलन हो रही थी कि रूही को पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर अपॉइंट किया गया है। वैसे भी उन्हें पहले से जलन हो रही थी कि रूही बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, इतनी कि जितनी वह मेकअप करने के बाद नहीं लग रही थी, उसे 100 गुना ज्यादा रुकी बिना मेकअप के लग रही थी। एक लड़की ने हेड मैनेजर की तरफ देखकर बड़े ही पोलाइट तरीके से कहा, लेकिन सर, हमने तो किंग के पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर इंटरव्यू दिया था, उसके बजाय अपने इस लड़की को ले लिया। क्या हम सब इसका कारण जान सकते हैं? हेड मैनेजर ने उन सब की तरफ देखकर मुस्कुराने हुए कहा, क्यों नहीं, मैंने आप सब से सिर्फ एक ही क्वेश्चन किया था कि अगर फॉरेनर क्लाइंट आएंगे और किंग के पास उनका ट्रांसलेटर नहीं होगा तो आप एक पर्सनल असिस्टेंट होने के तौर पर क्या करेंगे? तो क्या मुझे बता सकते हैं आप सभी का जवाब क्या था? सभी एक दूसरे को देखने लगे, फिर सभी ने एक साथ कहा, यही कि हम दूसरा ट्रांसलेटर ढूंढ लेंगे जिससे किंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हेड मैनेजर ने हंसते हुए कहा, और यही क्वेश्चन मैंने मिस रूही से किया था, आप सबको पता है उनका जवाब क्या था? मैं बता देता हूं कि किंग को किसी भी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें खुद 21 लैंग्वेज आती है और ऊपर से अगर फिर भी उन्हें प्रॉब्लम होगी तो मिस रूही को खुद को भी 21 लैंग्वेज आती है, जिससे वह भी किंग को ट्रांसलेट करके बता सकती है। आई होप अब आप सभी को अपना आंसर मिल गया होगा, तो अब आप कल से अपनी पोस्ट पर ज्वाइन हो सकते हैं। हेड मैनेजर रूही की तरफ देखकर उसे हल्का सा ग्रीट करके अपने केबिन की तरफ चला गया, क्योंकि इंटरव्यू खत्म हो चुका था और रूही उन सब की लेडी बॉस थी, यह बात कोई नहीं ठुकरा सकता था। वही हेड मैनेजर का जवाब सुनकर तो सभी मुंह खोले रूही को ही देखने लगे। पहली बात तो उनका आंसर ही गलत था, क्यों रुद्राक्ष को खुद इतनी लैंग्वेज आती थी कि उसे किसी दूसरे की जरूरत नहीं थी। ऊपर से रूही को भी 21 तरह की लैंग्वेज आती थी, जो कि सच में बहुत बड़ी बात थी। उन सबको रूही से जलन तो बहुत हो रही थी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा और वहां से जाने लगे। रूही भी उनके साथ वेटिंग एरिया से बाहर आए, लेकिन रुद्राक्ष ने उससे कहा था कि वह सभी घर साथ जाएंगे, इसलिए वह बिना किसी की तरफ ध्यान दिए लिपर की तरफ चली गई। सभी वही खड़े होकर रूही को ही देख रहे थे। रूही प्राइवेट लिफ्ट में गई, उसने रुद्राक्ष के फ्लो का बटन प्रेस किया, क्योंकि वह जल्दी से उन चारों से मिलना चाहती थी। और कुछ ही देर में रूही की लिफ्ट बंद हुई और वह रुद्राक्ष के फ्लो पर पहुंच गई। वहीं नीचे वह कैंडिडेट फिर से मुंह खोल रूही को ही देख रहे थे कि आखिरकार रूही प्राइवेट लिफ्ट से कहाँ गई। उसे तो बाहर जाना चाहिए था, बल्कि वह तो रिजर्व लिफ्ट से ऊपर चली गई। यह सभी के लिए बहुत बड़ी बात थी, लेकिन फिर भी सभी बिना कुछ बोले बाहर चले गए। CH 90 सुबह किससे पूरा दिन अच्छा, तुम पर्सनल असिस्टेंट नहीं मिस्ट्रेस हो। जिन सभी का इंटरव्यू खत्म हुआ था वह कल से ज्वाइन करने वाले थे, इसीलिए रूही भी घर जाने के लिए उन चारों के पास पहुंच गई थी, जो कि पहले से ही उसके आने का इंतजार कर रहे थे। वहीं सभी कैंडिडेट रूही को हैरानी से देख रहे थे, क्योंकि सभी को पता था वह फ्लो किंग का है, जिस पर जाना सभी का अलाउड नहीं है। वहीं रूही तो रुद्राक्ष की पर्सनल लिफ्ट से उसके फ्लो पर गई थी, जो सभी के लिए और भी बड़ी बात थी, लेकिन दूसरे एम्प्लॉय के लिए नहीं, क्योंकि वह जानते थे रूही उनकी लेडी बॉस है। अगर वह चाहती तो वह बिना इंटरव्यू के भी आराम से जॉब कर सकती थी। रूही जल्दी से केबिन में पहुंची, जहां पर वह चारों पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। सभी ने रूही को गले लगाकर कंग्रेचुलेशन विश किया। अंश, रापव और आरव तीनों ने ही रूही के माथे पर किस करके कहा, जाना, हमें पता था कि तुम ये बहुत आसानी से कर लोगी। हमें अपनी जानना के टैलेंट पर पूरा विश्वास था, लेकिन अभी हमें बुरा लग रहा है, क्योंकि अब से तुम 24 घंटे उसे शैतान के साथ रहोगे और हम सिर्फ तुमसे घर पर ही मिल सके, क्योंकि यह हमें ऑफिस में तो आने नहीं देगा। इतना कहकर उन्होंने अपना मुंह बना लिया।
रुद्राक्ष ने रूही की बाजू को पकड़कर उसे अपने सीने से लगाते हुए उन तीनों की तरफ घूर कर देखते हुए कहा, तो इससे तुम्हें क्यों जलन हो रही है? क्योंकि जान मेरे साथ ज्यादा रहेगी और तुम्हारे साथ काम और ऑफिस में आना तो भूल जाओ, क्योंकि अभी तुम तीनों को अपने अपने प्रोजेक्ट पूरे करने हैं, उसके बाद ही तुम ऑफिस में आ सकते हो। और वैसे भी अब तो जान पूरे टाइम सिर्फ मेरे साथ रहेगी और तुम तीनों बीच में अपनी टांग भी नहीं अड़ा सकते हो। ये कहकर रुद्राक्ष ने उन्हें एक इविल स्माइल दी, जिसे देखकर वह तीनों और भी ज्यादा चिढ़ गए। उन्होंने रूही की तरफ देखकर कहा, देखा जाना तुमने, ये शैतान हमें कैसे चिढ़ा रहा है, इसका बदला तो हम अच्छे से लेंगे। अच्छा चलो पहले ये सब छोड़ो और घर चलो, क्योंकि कल से जाना की नई जॉब शुरू होने वाली है। उनकी बात सुनकर सभी ने अपना सिर हिलाया। रुद्राक्ष ने रूही के सर पर किस करके कहा, वेलकम माय ऑफिस माय जान, नो माय पर्सनल असिस्टेंट, आज से तो तुम्हारा डबल प्रमोशन हो गया। सभी ऐसे ही हंसी मजाक करते हो विला की तरफ निकल गए, क्योंकि कल रूही की नई जॉब थी, इसलिए कोई भी लेट नहीं होना चाहता था। उन्होंने हर तरह से रूही को अलग अलग गिफ्ट दिए थे, जैसे कि ऑफिस के लिए बहुत ही एक्सपेंसिव प्रेस, लैपटॉप और भी ऑफिस से रिलेटेड बहुत सा सामान, जिससे रूही को हेल्प मिल सकती थी। वह चारों ही रूही पर खूब प्यार लुटाते थे, क्योंकि पहली बात रूही उन्हें इतने सालों बाद मिली थी, ऊपर से रूही सबसे छोटी की और बचपन से घर वालों की लाडली थी। रुद्राक्ष तो बचपन से किसी को हाथ भी नहीं लगने देता था, सभी घर वालों की जान बसती थी रूही में, इसलिए आज भी यह सभी रूही के लिए लड़ते थे, उसे छोटे बच्चों की तरह प्यार करते थे। अगली सुबह रूही रुद्राक्ष के साथ ऑफिस गई थी, क्योंकि वह तीनों अपने अपने प्रोजेक्ट पूरे कर रहे थे। उन तीनों ने ही रूही को गुड लक विश किया था, सभी अपने अपने काम पर चले गए थे। आज सभी न्यू एंट्रेंस का जॉब पर पहला दिन था, ये सभी टाइम पर ऑफिस में आ गए थे। सभी ने रुद्राक्ष को ग्रेट किया, रूही भी रुद्राक्ष के साथ ही अंदर आए, इससे नए कैंडिडेट को छोड़कर और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि सभी को पता था कि रूही उनकी लेडी बॉस है, तो साफ मतलब था वह रुद्राक्ष के साथ ही आएगी। सभी ने उसे भी ग्रेट किया। रुद्राक्ष का चेहरा हमेशा की तरह इमोशनलेस था, उसने कोई जवाब नहीं दिया। न्यू एम्प्लॉय में आई गर्ल्स तो रुद्राक्ष को देखकर आह भर रही थी और रूही से जलन कर रही थी। उन्हें रूही पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वह कैसे नॉर्मली रुद्राक्ष के साथ चल रही है, बल्कि और सभी के मन में और चेहरे पर रुद्राक्ष के लिए डर दिखाई दे रहा था। रूही ने वापस सभी से स्माइल के साथ वापस जवाब दिया और रुद्राक्ष के साथ उसी की पर्सनल लिफ्ट से उसके फ्लोर पर चली गई, क्योंकि रुद्राक्ष के केबिन के पास रूही का केबिन भी था। इस वक्त उसे फ्लोर पर रुद्राक्ष और उनकी अकेले थे। रुद्राक्ष ने रूही की कमर को पकड़ा और अपने पास खींच लिया, ये देखकर पूरी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने रुद्राक्ष को अपने आप से दूर करने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही रुद्राक्ष ने रूही के होठों पर अपना कब्जा जमा लिया था और बहुत ही पैशनेट होकर उसे किस कर रहा था। कुछ देर बाद रूही जब अपने आप को रुद्राक्ष से छुड़वाते हुए थक गई, तो उसने अपने आप को रुद्राक्ष की बाहों में ढीला छोड़ दिया और अपने आप को पूरी तरीके से रुद्राक्ष को सौंप दिया। ये देखकर रुद्राक्ष के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। 10 मिनट बाद रुद्राक्ष ने रूही के होठों को आजाद किया। रूही उसके सीने से लगकर लंबी लंबी सांस लेने लगी। रुद्राक्ष उसके सर को सहला रहा था। कुछ देर बाद रूही पूरी तरीके से नॉर्मल हो गई। रुद्राक्ष ने नॉर्मली जवाब दिया, ये किस था, इसे पूरा दिन बहुत अच्छा जाएगा, तुम्हारा भी और मेरा भी। रूही ने रुद्राक्ष के चेहरे को देखते हुए हल्के गुस्से से कहा, रुद्र आप दिन ब दिन बेशर्म होते जा रहे हैं, ये सब क्या था? यह ऑफिस है और जहां आप बॉस है और मैं एम्प्लॉय। आपने पहले ही कहा था कि आप मुझे ऑफिस में तंग नहीं करेंगे, अगर कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा? और मॉर्निंग किस वह क्या था? रुद्राक्ष ने नॉर्मली रूही की तरफ देखते हुए कहा, ये किस था? मॉर्निंग किस? हमारा पूरा दिन अच्छा जाएगा, लेकिन इस किस से पूरे दिन मेरा मन काम में लगा रहेगा और जो सोचेगा उसे सोचने दो। वैसे भी मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता, और अगर कोई कुछ सोचेगा तो क्या कि उनके किंग का अफेयर उनकी पर्सनल असिस्टेंट से चल रहा, जिससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कहते हुए रुद्राक्ष ने अपनी एक आईवेक की और अपने कैबिन चला गया। उसे जाते देखकर रूही ने अपना सर हिला दिया, क्योंकि उसे अच्छे से पता था जो रुद्राक्ष के मन में आएगा वह वही करेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। और रूही के लिए तो वह वैसे भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला था, क्योंकि जान थी उसकी रूही उसके साथ वह एक पल को भी बर्बाद नहीं करना चाहता था। रूही भी अपने काम में लग गई। रूही ने स्टार्टिंग के दिन से अपना काम बहुत अच्छे से संभाल लिया था। रुद्राक्ष भी रूही का काम देखकर बहुत इम्प्रेस था, क्योंकि रूही को किसी भी फाइल की जरूरत नहीं पड़ती थी। वह रुद्राक्ष का सारा शेड्यूल वैसे ही याद रखती थी, चाहे उसे कभी कहीं भी पूछ लिया जाए, उसे फाइल में देखकर बताने की जरूरत नहीं थी। रूही वैसे भी बहुत शार्प माइंडेड थी। फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में पूरे ऑफिस के किसी भी डिपार्टमेंट कि किसी फाइल में कोई भी छोटी सी गलती रूही देखते ही बता दिया करती थी, जिस भी रुद्राक्ष को ज्यादा टेंशन नहीं लेनी पड़ती थी, क्योंकि सिर्फ रुद्राक्ष के पास रूही एकदम करेक्ट फाइल ही लेकर जाती थी साइन करने के लिए, इसलिए रुद्राक्ष को फाइल नहीं देखनी पड़ती थी।
ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। रूही बहुत अच्छे से अपना काम कर रही थी। रूही को काम करते करते लगभग एक हफ्ता बीत गया था। इसे एक हफ्ते में रुद्राक्ष को भी अपने वर्कलोड से बहुत आराम मिला था, क्योंकि उसके पास वही काम जाता था जो बिल्कुल सही होता था। अदरवाइज काम रूही वापस करने के लिए भेज दिया करती थी। इस बीच न्यू एम्प्लॉय को, खासकर लड़कियों को, रूही पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और जलन हो रही थी, क्योंकि वह भी थी तो एक एम्प्लॉय ही, तो वह इतना हुक्म कैसे चल सकती थी। और सभी पुराने एम्प्लॉय उसकी बात को बिना कुछ जवाब दिए ही हंसते हंसते मान लिया करते थे। कुछ लड़के जो न्यू एम्प्लॉय थे वह रूही से बहुत इम्प्रेस थे। वह तो मौका ढूंढ रहे थे कि कब वह रूही से मिले और उसे प्रपोज कर दे। वही सभी एम्प्लॉय रूही की बातें हंसते हंसते इसलिए मान जाया करते थे क्योंकि रूही बहुत ही आराम से उन्हें उनकी गलतियां बता देती थी। वही रुद्राक्ष जगह किसी फाइल में गलती निकलता था तो सीधे उस एम्प्लॉय को फायर कर देता था। ऊपर से पूरे ऑफिस को रुद्राक्ष का गुस्सा हर वक्त झेलना पड़ता था। लेकिन जब से रूही आई थी तब से ना ही रुद्राक्ष ऑफिस में गुस्सा करता था ना ही मीटिंग में करता था। वह एकदम काम रहता था। इसलिए रूही के आने से पूरे ऑफिस में एक राहत की सांस ली थी। वह सभी तो यही चाहते थे कि रूही कभी यहाँ से जाए ही ना, वरना उन्हें वापस रुद्राक्ष का वही पुराना रूप देखना पड़ेगा। आज सभी को अपनी अपनी फाइल जमा करवानी थी, इसलिए उन न्यू एम्प्लॉय में से एक लड़की जिसके बाल कंधे तक आते थे, जिसे उसने कलर करवाया हुआ था, शॉर्ट ड्रेस, बिल्कुल उसकी बॉडी फिटिंग की, हाई हील, चेहरे पर ढेर सारा मेकअप, इस सब में वह अपने आप को आसमान से उतरी हुई परी समझती थी और एक बार बस रुद्राक्ष को फंसाना चाहती थी कि रुद्राक्ष उसे देखकर और उसके जाल में फंस जाए। वैसे भी रुद्राक्ष की पर्सनैलिटी ऐसी ही थी जिसे कौन नहीं पाना चाहेगा। वह रूही के पास उसके केबिन में फाइल लेकर गई। वह रूही को बहुत नीचा समझती थी, इसलिए बिना नॉक किया ही केबिन के अंदर चली गई और सामने बिना कुछ कहे ही फाइल टेबल पर रख दी। रूही इस वक्त खड़ी किसी फॉरेनर क्लाइंट से उसी की लैंग्वेज में बात कर रही थी। उसे लड़की ने रूही को ऊपर से नीचे तक देखा, बिना मेकअप के, व्हाइट शर्ट, ब्लैक जीन्स, व्हाइट हील्स जो कि ज्यादा ऊंची नहीं थी, पास में रखा ब्रांडेड पर्स और हाथ में ब्रांडेड वॉच। रूही के पास जितनी भी चीज थी, जहां हर एक चीज ब्रांडेड थी, एक से बढ़कर एक थी, जिनकी कीमत लगना लगभग नामुमकिन है, बिना मेकअप के किसी जन्नत की हूर से कम नहीं लग रही थी। उसे लड़की को रूही को देखकर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। वह लड़की जिसका नाम निया था, उसने रूही की तरफ फाइल को करते हुए कहा, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट की फाइल जिस पर किंग के साइन चाहिए। रूही ने ऊपर से नीचे तक नजरें उठाकर एक नजर निया को देखा, जिसे देखकर ही वह समझ गई थी कि निया बहुत ज्यादा घमंडी है। रूही ने उसे कुछ नहीं कहा, उसने फाइल उठाकर देखी और उसमें चेक करने लगी। ये देखकर निया को गुस्सा आया। उसने रूही की तरफ देखते हुए थोड़े गुस्से से कहा, ये फाइल मैंने चेक कर ली है और बिल्कुल सही है, इस पर किन के सिग्नेचर चाहिए, मैं खुद जाकर उनके सिग्नेचर लेकर आता हूँ। रूही ने फाइल को चेक करते हुए निया की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, पहली बात मिस निया, आप किंग केबिन में नहीं जा सकती क्योंकि वहां जाना सबका माना है, और दूसरी बात, फाइल को पहले मैं चेक करूंगी तभी इस पर किंग के सिग्नेचर होंगे, वरना इस पर किंग सिग्नेचर नहीं करेंगे। रूही की बात सुनकर निया को बहुत तेज गुस्सा आया। उसने रूही की तरफ देखकर गुस्से से कहा, तुम कंपनी की कोई बॉस नहीं हो जो मुझे ऑर्डर दे रही हो। तुम्हारा कोई हक नहीं है मुझे ऑर्डर देने का, ना ही तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम मुझे ऑर्डर दे सको। इसलिए जो मेरे मन में आएगा मैं वही करूंगी और तुम कोई नहीं होती मेरी फाइल चेक करने वाली। मुझे फाइल वापस करो, मैं अपने आप किंग से साइन करवा लूंगी, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। निया की बात सुनकर रूही को भी गुस्सा आ गया, क्योंकि उसका घमंड और बदतमीजी बिल्कुल भी सहने के लायक नहीं थी। रूही ने अपनी रूड वॉइस में कहा, पहली बात तुम्हें अच्छे से बता दूं कि मेरी औकात है क्या और क्या नहीं। मेरी औकात तुमसे कई ज्यादा है, इतनी कि तुम सोच भी नहीं सकती। दूसरी बातें, मेरे ऑर्डर तुम्हें फॉलो करने पड़ेंगे। और तीसरी और लास्ट बात, जब तक फाइल में चेक नहीं कर देती तब तक सर इस पर साइन नहीं करेंगे। तुम्हारी फाइल में बहुत सी गलतियां हैं, उन्हें ठीक किए बिना ना ही तुम उनके केबिन में जा सकती हो। निया ने गुस्से से भड़कते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे रुकोगी और मैं तुम्हारा ऑर्डर फॉलो कभी नहीं करूंगी। और मैं सर के पास क्यों नहीं जा सकती? सर क्या तुम्हारी पर्सनल प्रॉपर्टी है जो तुम उन पर अपना ऑर्डर जम रही हो? भूलो मत, अगर किंग को पता चला तो वह तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकाल देंगे। निया की बात सुनकर रूही कुछ कहने वाली थी, लेकिन इससे पहले ही निया ने उसके आसपास ब्रांडेड सामान देखते हुए उसकी तरफ देखकर अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसते हुए कहा, अंडस्को, सॉरी मैं तो भूल ही गई थी, तुम जैसी 2 टके की असिस्टेंट के पास इतना ब्रांडेड सामान कहाँ से आया जिसकी कीमत करोड़ों में है? लगता है किंग ने तुम्हें अपनी मिस्ट्रेस रख लिया है, इसी वजह से इतना हवा में उड़ रही हो। लेकिन तुम 2 कौड़ी की मिस्ट्रेस, मैं तुम्हें बता दूं कि मैं यहाँ कोई जॉब के लिए नहीं आई हूँ, मैं यहाँ सिर्फ किंग के लिए आई हूँ। उसे तो मैं अपना बनाकर रहूंगी और पूरे ऑफिस के सामने तुम्हारा असली चेहरा लेकर आऊंगी। रूही का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, क्योंकि निया ने शायद अपनी बोलने की सारी हदें पार कर दी थी। रूही जितना उसे बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही थी, निया उससे कई ज्यादा आगे निकल चुकी थी।
अब रूही की बर्दाश्त की सीमा हो चुकी थी। उसने निया की तरफ देखकर कहा, सेटअप और तुमने क्या कहा? मैं मिस्ट्रेस हूँ, तुम मेरी सच्चाई पूरे ऑफिस के सामने लेकर आओगी, तुम किन को हासिल कर लोगी? चलो पूरे ऑफिस के सामने ही मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं कौन हूँ। इतना कहकर रूही केबिन से बाहर नीचे सभी एम्प्लॉय के बीच जाने लगी। निया भी उसके पीछे पीछे घमंड से जाने लगी कि वह सभी के सामने रूही का पर्दाफाश कर देगी। आगे की कहानी जानने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। समय देने के लिए शुक्रिया।